I guess we were on 102 page. Zara, Kashif? किसी को याद है कल हमने कहाँ पे छोड़ा था? 102 पेज मैम, MCQs 101. 102 पेज पे थे हम. ओके 102 पेज हम MCQs कर रहे हैं 101. ठीक है. अ पर्सन, अभी मैंने 100 MCQs करवा दूँ, फिर आप लोगों से मैं रीड करवाती हूँ. ठीक है. A person while awake with eyes closed, which waves will be seen on the EEG? तो हमारे पास वो अल्फ़ा वेव्स होती हैं. ये हमने मतलब स्लीप अवेक साइकिल हम लोगों ने सारी पढ़ी है. जो स्लीप के अंदर डेल्टा वेव्स होती हैं, ये वाली सारी बीटा, थीटा, गामा, ये सारी ठीक ना. वो जब आई क्लोज का फिनोमेना आता है और वो अवेक होता है, वाइल अवेक, ठीक है, वो हमारे पास क्या है, अल्फ़ा हमारे पास वेव्स आती हैं EEG के ऊपर. A patient after 1 year of the gastrectomy has anemia. 1 साल का उन्होंने जिक्र किया हुआ है. ठीक है. Anemia has fatigue and raised MCV हमारे पास है 110. ठीक है. मतलब इनका क्या है 110, मतलब क्या है, मैक्रोसाइटिक एनीमिया के साथ आ रहा है. ठीक है. ही इज़ ऑल्सो हैविंग द पेरिफेरल नमनेस, मतलब वही मैक्रोसाइटिक का उन्होंने दिया हुआ टिंगलिंग सेंसेशन. विच टाइप ऑफ एनीमिया ही इज सफरिंग फ्रॉम. अब देखो उन्होंने कोई भी मतलब मैक्रोसाइटिक एनीमिया उन्होंने नहीं दिया ऑप्शन. तो मोस्ट प्रोबेबल हमारे पास ऑप्शन क्या है, पर्नीशियस एनीमिया आ जाता है. ठीक है. नो ऑप्शन ऑफ द विटामिन B12 डेफिशिएंसी और मेगालोब्लास्टिक एनीमिया. इफ प्रेजेंट प्रेफर दैट. ठीक है. पहले उसको प्रेफर करना है, अगर नहीं है तो प्रेफर पर्नीशियस एनीमिया. ठीक है. उसके अंदर भी हमारे पास ये नमनेस वगैरह का जिक्र आ रहा होता है. नेक्स्ट है हमारे पास फीमेल विद हैंड्स swollen एंड नेक and is now 20 years of age with amenorrhea and absent secondary sexual characteristic. तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये टर्नर सिंड्रोम है जो कि है 45XO. Then metabolic acidosis caused by which of the following. तो हमारे पास कौन कॉज करवाता है, कार्बोनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटर जो होता है वो कॉज करवाता है मेटाबॉलिक एसिडोसिस. ठीक है. अब पेशेंट है, एस्थमा है. एस्थमा से क्या पता चल रहा है, रेस्पिरेटरी है कोई. ठीक है. एक चीज सॉर्टेड है. हैविंग फॉलोइंग ABG 7.23 है, मतलब क्या है, एसिडोसिस की तरफ जा रहा है. ठीक है. बाइकार्बोनेट हमारे पास क्या है 26 है, तो हमारे पास क्या है, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस आ गया है. ठीक है. उसके बाद अगर यहाँ पे देते वो अनकम्पनसेटेड, हमारे पास क्या है, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, तब हम उसको करते. ठीक है. क्योंकि वो अनकम्पनसेट है, क्योंकि वो नॉर्मल वैल्यू से नीचे है, या ऊपर अगर चला जाए या नीचे चला जाए तो वो अनकम्पनसेटेड होता है. साइड इफेक्ट ऑफ द डाइक्यूमरॉल क्या है हमारे पास, वो डिलेड क्लॉटिंग है. डाइक्यूमरॉल की क्या है, डिलेड क्लॉटिंग है. और साथ में क्या आता है, इंक्रीज ब्लीडिंग टेंडेंसी. और डाइमरकैप्रोल की क्या होती है, इंक्रीज ब्लीडिंग टाइम होती है. ठीक है. इनहेरिटेड डिक्रीज पोटेशियम इज एसोसिएटेड विद, वो हमारे पास क्या है, फेमिलियर पीरियोडिक पैरालिसिस है. ठीक है. अब यहाँ पे क्या है, डिक्रीज पोटेशियम है, मतलब इनहेरिटेड है उन्होंने. इनहेरिटेड का हम क्या कहेंगे, फेमिलियल है. ठीक है. डिक्रीज पोटेशियम, पोटेशियम जब कम होता है तो हमारे पास कोई पैरालिसिस फिनोमिना आ रहा होता है. ठीक है. डिक्रीज, और ये है क्या, हमारे पास पीरियोडिक पैरालिसिस के साथ आ जाएगा एसोसिएशन में. मेटाबॉल, ये जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हमारे पास बेंजोडाइजेपिन का क्या है, पोटेंशिएशन ऑफ गैबा है. जो भी मेडिसिन के कौन कौन से कैंडिडेट्स हैं हमारे पास, मेडिसिन, गायनी, सर्जरी, कौन है, सारे मेडिसिन के कौन कौन से हैं, गाइस? ज़ारा, हबीब, शराज, सिराज, निदा. आए है. ठीक है. और शराज आपका सर्जरी मेडिसिन है, निदा आपका, मेडिसिन है मेरा. और शराज आपका मेडिसिन मैम. मेडिसिन. अच्छा, मेडिसिन, सर्जरी और जो गहनी वाले हैं ना, उनके लिए तो बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप डेली बेसिस पे अपने मतलब वो वाले MCQs रिवाइज करें जो आप लोगों को मैंने एक दफ़ा कंपाइल फॉर्म में दिए हुए हैं. ठीक है. 16, 17, 18 वाले जो सारे मतलब MCQs हैं ना, वो सारे आपने डेली बेसिस पे रिवाइज करने, ताकि आप लोगों को याद हो, ताकि कोई भी
यूज़ है, फ़ौरन आपसे क्लिक हो, डायरेक्ट टिक टिक के ऊपर ऑप्शन है, आप ऑप्शन ढूंढ रहे हो उसके, ठीक है। डेली बेसिस पे आप लोगों ने देखना है, अपनी आदत बनाएं, क्योंकि आखिरी एंड डेज पे ना आप लोगों के पास इतनी चीज़ें होती हैं, आप लोगों को समझ नहीं आ रही होती कि क्या करना है। पेपर कब है आप लोगों का? 12 मई 12 से 12 स्टार्ट क्या, है। कब से? 12 मई 12 मई को स्टार्टेड है। और आप लोगों की डेट क्या आई हुई है सबकी, सर्जरी और अभी मेडिसिन? नहीं आई। अभी मतलब उसके ऊपर रोल जो नंबर आप स्लिप लोगों ने आनी है। सबमिट करवाया था वो क्या था, क्या डेट दी थी? तब 12 थी, 12 थी, लेकिन जो अच्छा। फाइनल डेट है वो रोल नंबर स्लिप से पता चलेगी जब आएगी, हफ्ता पहले। मतलब वो 12 के इर्द गिर्द ही होगी, मतलब जो देते हैं उन्हीं के इर्द गिर्द स्टार्ट हो रही हाँ होती है मतलब ना। 12 या आफ्टर। क्योंकि वैसे 20 और 19 इन दिनों में बेसिकली आ रहे होते हैं, सारे पेपर फॉल कर रहे होते हैं, 18 से स्टार्ट होते हैं, फिर 22 23 तक जाते हैं सारे पेपर। जी अब देखें हम, चलो इंशाल्लाह ये भी हो जाएगा, बट कंसिस्टेंट रहना है। और अपनी फर्स्ट प्रायोरिटी इस महीने सिर्फ अपनी एफसीपीएस, कोई भी जॉब कर रहा है, कोई भी कुछ कर रहा है, जॉब के अंदर भी आप लोगों ने, ठीक है, डंडी मारनी है। डोंट बी अ गुड डॉक्टर राइट नाउ, ठीक है, जस्ट डंडी मारो। और उसके बाद अपनी फर्स्ट प्रायोरिटी अपनी एफसीपीएस की तैयारी को दो। कोई भी जॉब कर रहा है, मैं सबको मशवरा दे रही हूँ, अपनी प्रायोरिटी सेट करना लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मतलब इसलिए कह रही हूँ कि आप लोग अपना ये एफसीपीएस का ट्रॉमेटाइजिंग एरिया जो है ना वो क्रॉस कर लें, और एटलीस्ट यहाँ से सेफ साइड पे आ जाएं, ठीक है। तो अभी अपना मेन फोकस अपनी उसके ऊपर करो। शुरू के अगर कोई जॉब भी करे, शुरू के 1-2 घंटे दे दो अपनी जॉब को, उसके बाद कहो गुम हो जाओ, गुम हो जाओ, ठीक है। गुम होना भी एक आप लोगों के पास आर्ट होना चाहिए, जब अपनी मैम प्रायोरिटी किधर का से गुम सीन हो आता है। जाएंगे? आई एम स्टिल इन ओपीडी मैम, और मेरे पास अभी मैं सिर्फ एयरपॉड्स लगा के ना आपका सिर्फ लेक्चर सुन रही हूँ। मैं मोबाइल को खोल के भी नहीं देख पा रही अभी तो कोई पीडीएफ जो नहीं, है सुनते रहो, ठीक है। बस वही बात है ना, आपकी एक लिख प्रायोरिटी है, रखा आप है। सुन रहे हो, दिस इज योर प्रायोरिटी, ठीक है। अपनी प्रायोरिटी सेट किया करो, कहीं पे भी हो, कहीं कोई भी हो ना, किसी की अगर सपोज भी लग रही है, जॉब अपॉर्चुनिटीज मिस भी नहीं करनी होती, कि आप लोग कहो कि मैंने जॉब छोड़ दूं, या मैं क्या करूं छुट्टी ले लूं, या मैं क्या करूं जॉब मिस कर दूं, अगर किसी को ऑफर आ रही होती है, ठीक है। मिस मत करो अपॉर्चुनिटी, बट स्टिल अपनी प्रायोरिटी सेट रखो, ठीक है, लाजमी। नेक्स्ट वी हैव अ 48 ईयर ओल्ड लेडी एट लास्ट स्टेज, हमारे पास सी है फाइब्रॉइड। एंड हमारे पास क्या है, शी टेल्स यू नॉट टू टेल हर फैमिली, हर सन आस्क अबाउट हर मदर कंडीशन एंड डिजीज, व्हाट विल यू डू। तो हम कुछ नहीं बताएंगे, हम अपना डेकोरम मेंटेन रखेंगे, ठीक है। इन मेल ब्रेस्ट सिक्रीशन एंड गायनेकोमेस्टिया प्रोड्यूस्ड है, मेल के अंदर कैसे प्रोड्यूस होता है, प्रोलैक्टिन से ही होता है। प्रोलैक्टिन ही मेन बेस्ट हमारे पास सिक्रीशन के अंदर मेन वही हो रहा होता है ना, हार्मोन है। आईजीई रिसेप्टर हमारे पास प्रेजेंट कहाँ पे करते हैं, वो मैसल्स के ऊपर है। उसके बाद है वायरल इन्फेक्शन, देयर इज इंक्रीज इन द लिम्फोसाइट्स, और क्या इंक्रीज हो रहे होते हैं, इओसिनोफिल्स, ठीक है। sarcomere is present between which of the following को 2 Z lines के दरमियान होते हैं। Patient is unable to perform rapid movement of the hand, pass pointing finger nose test, तो हमारे पास वो क्या फिनोमिना होता है, dysdiadokinesia greater than dysarthria greater than nystagmus greater than dysmetria। अगर वो उन्होंने फिंगर नोज टेस्ट और ये सब मूवमेंट्स का ना जिक्र किया होता तो आपने पहले भी फर्स्ट वैसे भी आपने डिसडाइडोकाइनेसिया को चूज करना है, फिर आपने डिसार्थिया, फिर आपने निस्टेगमस, फिर आपने डिसमेट्रिया। इंक्रीज वीनस रिटर्न विद इंक्रीज इन, जब वीनस रिटर्न इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, तो उसके बाद क्या है, इंक्रीज क्या हो रहा है, वेगल टोन इंक्रीज हो रहा है, मतलब उसके ऊपर प्रेशर ज्यादा पड़ रहा है, ठीक है, वेगल टोन इंक्रीज हो रहा है। Then we have diabetic nephropathy diagnosed by which of the following, तो हमारे पास माइक्रोएल्बुमिनुरिया होता है। डायबिटिक नेफ्रोपैथी किससे डायग्नोस है, माइक्रोएल्बुमिनुरिया से हो रहा होता है। देन वी हैव द सीएसएफ एग्जामिनेशन नेसेसरी टू रूल आउट, वो है हमारे पास रेटिनोब्लास्टोमा एंड मेलानोमा ऑफ द आई आ जाता है, ठीक है। कैसे डायग्नोस होता है, CSF exam necessary to rule out रेटिनोब्लास्टोमा और मेलानोमा ऑफ आई। और साथ में रेटिनोब्लास्टोमा के लिए और क्या चीज़ होती है, डेक्सा स्कैन हम करवा रहे होते हैं, ठीक है, डेक्सा स्कैन करवा रहे होते हैं। और नेक्स्ट है व्हाट टाइप ऑफ सेल इंक्रीज इन द पैरासाइटिक इन्फेक्शन, तो वहीं भी वायरल इन्फेक्शन हो,
और पैरासाइटिक में मेनली कौन सा होता है हमारे पास, इओसिनोफिल। और वायरल में हमारे पास 2 सेल्स होते हैं, एक लिम्फोसाइट्स हैं और इओसिनोफिल्स दोनों। देन वी हैव द राइट बंडल ऑफ ब्रांच ऑफ द कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ द हार्ट इज प्रेजेंट इन, तो हमारे पास वो सेप्टोमार्जिनल ट्रेबेक्युलाई होते हैं, सेप्टोमार्जिन ट्रेबेक्युलाई, ठीक है। अब यहाँ पे उन्होंने दी हुई है ऐसे नोट के अंदर, हमारे पास ये कहाँ पे है, अपर 1/3 ऑफ द सर्कस टर्मिनालिस पे है, ये एमसीक्यूज आता है। ऐसे नोट कहाँ पाया जाता है, अपर 1/3 ऑफ द सर्कस टर्मिनालिस एंड अपर राइट एट्रियम में। एवी नोट कहाँ है, लोअर एट्रियल सेप्टम और एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम के अंदर होता है। देन वी हैव एवी बंडल कहाँ है, मेम्ब्रेनस आईवी सेप्टम, ठीक है। और राइट बंडल ब्रांच सेप्टोमार्जिनल ट्रेबेक्युलाई, जिसका एमसीक्यूज बार थ्रो किया जाता है। लेफ्ट बंडल ब्रांच कहाँ है, मस्कुलर पार्ट ऑफ द आईवी सेप्टम पे है। ऐसे नोड हमारे पास क्या है, सब एपिकार्डियम पे है। एवी नोड हमारे पास एंडोकार्डियम पे, कंडक्टिंग सिस्टम हमारे पास सब एंडोकार्डियम में होता है, ठीक है। नेक्स्ट, कंडक्टिंग सिस्टम का भी काफ़ी दफ़ा जिक्र किया जाता है, एसए नोड, एवी नोड, इन सब का बड़ा जिक्र किया जाता है। एसए हमारे पास क्या है, सब, ठीक है। जो हमारे पास सा है, सब है, सा सब। एवी हमारे पास एंडो आ जाता है और कंडक्टिंग सिस्टम सब एंडोकार्डियम में आ जाता है। वो एपिकार्डियम था सा, ठीक है, ये एंडोकार्डियम है। A child was having fever, cough, and upper lobe consolidation. He developed respiratory distress. आता है, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा आ जाता है, ठीक है, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा। यहाँ पे पैरा इन्फ्लुएंजा वायरस नहीं मौजूद था, इसलिए हमने हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा किया है। नर्व कंप्रेशन बिटवीन द C5 एंड C6 कंप्रेस विच ऑफ द फॉलोइंग, तो हमने ये किया था, नीचे वाली है सर्वाइकल और लंबर जो है वो नीचे वाली कंप्रेस हो रही होती है, जब थोरेसिक का जिक्र होता है वो ऊपर वाली होती है। एस इनहिबिटर हमारे पास इज गिवन टू अ पेशेंट, इट इंक्रीजेस रेनिन एंड ब्रेडिकाइनिन बाय व्हाट मैकेनिज्म, ब्रेडिकाइनिन इंक्रीज बाय दिस ड्रग, तो हमारे पास स्टिमुलेट कैलिक्रिन मैकेनिज्म होता है, ठीक है। स्टिमुलेट कैलिक्रिन मैकेनिज्म, नॉट इनहिबिट। एस इनहिबिटर जब दिया जाता है वो इंक्रीज करता है रेनिन और ब्रेडिकाइनिन को, उसका मैकेनिज्म क्या है हमारे पास, जो इंक्रीज करवा रहा है ब्रेडिकाइनिन, वो स्टिमुलेट कैलिक्रिन हमारे पास मैकेनिज्म होता है। देन वी हैव द 60-year-old man presented in the OPD with a complaint of hematuria and increased frequency of lymphatic drainage, sacral होते हैं, ठीक है। ये उनके लिम्फ नोड का हमारे पास उन्होंने पूछा है कि lymphatic drainage prostate की कहाँ पे बेसिकली। देन वी हैव द रिगार्डिंग the thalassemia, which one will be activated when MAP 60 से less होगा, CNS ischemic response होता है। botulinum toxin A and B inhibit release of the acetylcholine via, तो वो SNAP25 होता है। SNAP25 हमेशा याद रखना, रट्टा लगा लो, botulinum toxin A and B इनहिबिट करता है रिलीज ऑफ एसिटाइलकोलिन को वाया SNAP25। नेक्स्ट है सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन ऑफ द इंटीरियर स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट, लाई कहाँ पे कर रहे होते हैं, वो सब्सटेंशिया निग्रा में कर रहे होते हैं, और एंड कहाँ कर रहे होते हैं, वो थैलेमस में कर रहे होते हैं, ठीक है। Then we have 25-year-old male with the swelling at the left inguinal region. Swelling का है left inguinal में है, with positive cough impulse. It moves when ipsilateral is retracted downward. It is painful. This is likely क्या है, ये inguinal hernia, not congenital cystic hydrocele, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, inguinal hernia. It's the B option that is the correct. Next we have the indication to stop combined oral contraceptive pills, ठीक है। इंडिकेशन क्या है कि बंद कर दो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स को, वो है माइग्रेन की सिचुएशन। And wants to avoid bitter taste of medicine tablet, what will you tell him? Avoid touching posterior most part of the tongue, ठीक है। posterior most part of the tongue हमारे पास bitter taste के लिए होती है। next है a transplant from the identical twin is, हमारे पास क्या होता है, आइसोग्राफ्ट होता है। ऑटोग्राफ्ट अगर हम कहें तो बर्न की सिचुएशन में, एलोग्राफ्ट किस सिचुएशन में होता है, सेम स्पीशीज के दरमियान होता है। आइडेंटिकल ट्विन आइसो, सेम स्पीशीज और सेम जीन्स, ठीक है, आइसोग्राफ्ट होता है। नेक्स्ट वी हैव द शिस्टोस्टोम
causes which of the following, तो हमारे पास वो क्या होता है, urinary bladder infection cause करवा रहा होती है, फास्टिस्टोसोमा complication, then splenomegaly है, अगर वो cause क्या करवा रहे, cause ठीक है, वो हमारे पास urinary bladder infection cause करवा रहा होता है. Peripheral chemoreceptors are stimulated by decreased oxygen होता है, ये हमने बहुत दफ़ा पढ़ा है. Peripheral chemoreceptors, saliva helps in digestion and it is secreted by, तो हमारे पास वो VIP होता है, ठीक है. VIP हमारे पास क्या करता है, हेल्प्स इन डाइजेशन होता है. नेक्स्ट वी हैव एक एमसीक्यूज और भी थ्रो किया जाता है वीआईपी का, वो क्या होता है, इंटरस्टिशियल मोटिलिटी अफेक्टेड बाय, ठीक है, वो क्या होती है, इंटरस्टिशियल मोटिलिटी भी अफेक्ट करवा रही होती है, कौन, वीआईपी करवा रही होती है. देन वी हैव द माइनर सलाइवरी ग्लैंड नर्व होती है, ठीक है. देन वी हैव ब्रेकियल प्लैक्सिस डिवीजन डन बाय, वो कौन डन करवा रहा होता है, वो हमारे पास पेक्टोरलिस माइनर मसल जो होता है वो हमारे पास उनकी डिवीजन में हेल्प कर रहा होता है, ब्रेकियल प्लेक्सिस की. हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्लाइकोलाइसिस, ग्लूकोनियोजेनेसिस एंड कीटोजेनेसिस, दैट इज ग्लूकागॉन. ग्लूकागॉन इज द मेन hormone that helps in the glycolysis, gluconeogenesis and ketogenesis. जब भी कीटोजेनेसिस का जिक्र आए तो आंखें बंद करके ग्लूकागॉन को लगा दो, ठीक है. उसके बाद है बीटा एड्रीनर्जिक कॉज विच ऑफ द फॉलोइंग इफेक्ट, तो बीटा क्या है हमारे पास, वो सिंपैथेटिक इफेक्ट करवा रहा होता है, और क्या है हमारे पास, कार्डियक एक्सेलरेशन करवा रहा होता है. कंप्लीट ट्रांजैक्शन ऑफ द ब्रेन स्टेम अबव द pons would prevent any voluntary holding of the breath, ठीक है, prevent any voluntary holding of the breath. और यहाँ पे हमारे पास क्या है कि two vertebral arteries join to form basilar artery, this is called what, convergent phenomena होता है ना, एक जगह पे जाके converge कर रही होती हैं. lateral ventricles are separated by, वो हमारे पास septum pellucidum होता है. REM sleep wave हमारे पास कौन सी होती है, वो बीटा वेव्स होती हैं, बीटा वेव्स. और अपनी इसका न्यूरो lesser pelvis, वहाँ पे क्या होता है, आउटलेट इज बाउंडेड बाय द sacrotuberous एंड sacrospinous लिगामेंट होता है, ठीक है. लेसर पेल्विस के लिए इंपॉर्टेंट क्या है, ये आउटलेट जो होती है वो कैसे बाउंड होती है, sacrotuberous एंड sacrospinous लिगामेंट उसको बाउंड करवा रही होती है. Which of the following system is affected first by radiation, तो हेमेटोपोइटिक सिस्टम जो होता है वो फर्स्ट इफेक्ट होता है बाय रेडिएशन. यहाँ तक सबको क्लियर है, हबीब, शराज, निदर, काशिफ? जी मैम. ठीक है. कोल्ड एग्लूटिनेशन निमोनिया कॉज्ड बाय वो माइकोप्लाज्मा होता है. नेक्स्ट वी हैव व्हिच वन कॉज लिम्फोमा विद द सीमिक एम्प्लीफिकेशन. अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, जो क्या है वो कौन सी होती है सीमिक की, वो है एप्स्टन बायर वायरस आ जाता है, ठीक है यहाँ पे. नेक्स्ट वी हैव व्हाट मायोजेनिक, हमारे पास वेस्कुलर रिस्पॉन्स टू द हाइपरटेंशन, वो कौन सी होती है, वेजोकंस्ट्रिक्शन होती है. इन वेस्कुलर स्मूथ मसल द मायोजेनिक रिस्पॉन्स क्या होती है, वही बात है दोबारा से, यहाँ पे हमारे पास वेजो कंस्ट्रिक्शन आ गई, तो कंस्ट्रिक्शन के अंदर यहाँ पे रिलैक्सेशन नहीं आएगा, ई इज नॉट द ऑप्शन. तो वेजो कंस्ट्रिक्शन ऊपर वाला भी सेम एमसीक्यूज है, नीचे वाला भी उन्होंने थोड़ा सा हट के उन्होंने पूछ लिया है.
वेस्कुलर स्मूथ मसल के लिहाज से पूछ लिया। ऊपर क्या था हमारे पास, हाइपरटेंसिव से रिलेटेड था, ठीक है, लेकिन उनका फिनोमेना सेम ही होता है, वेस्कुलर वो मायोजेनिक वेस्कुलर रिस्पॉन्स। तो वहाँ पे क्या है, कॉन्ट्रैक्शन इन रिस्पॉन्स टू इंक्रीज ब्लड प्रेशर, दैट इज द ए ऑप्शन, दैट इज करेक्ट, नॉट द ई ऑप्शन, ठीक है। We have the most common presentation of the carcinoid syndrome is वो हमारे पास क्या है, cutaneous flushing होती है, cutaneous flushing which is produced by carcinoid tumor, तो serotonin produce हो रही होती है। After RTA, patient present with the loss of the light touch and pressure on the left side, no other sensory or motor loss. Surgeon orders MRI because he is suspecting damage of, तो हमारे पास right side ventrospinothalamic tract हमारे पास involve हो जाता है। आरटी का केस है, लॉस हुआ है, लाइट टच एंड प्रेशर, ठीक है, ऑन द लेफ्ट साइड नो अदर सेंसरी, उसी कोई और मतलब जा नहीं रहा, तो हमारे पास राइट साइड वेंट्रल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट बेसिकली यहाँ पे डैमेज होता है, नॉट लेफ्ट, क्योंकि यहाँ पे पेन की बात नहीं की गई, तो वो अपोजिट साइड पे नहीं है, ठीक है। वो हमारे पास क्या है, ऑन द लेफ्ट साइड, तो हमारे पास क्या है, राइट साइड वेंट्रल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट वहाँ पे डैमेज है। Benzodiazepine barbiturate and anticonvulsant work by acting on GABA. Next we have cardiac abnormality, facial anomalies, thymic aplasia, hypocalcemia। ये सारी चीज़ें किसको रेफर कर रही होती हैं, कैच सिंड्रोम जो होता है हमारे पास, कैच 22 उसको डाइजॉर्ज सिंड्रोम के साथ आ रही होती है, ठीक है, डाइजॉर्ज। तो हमारे पास वहाँ पे कौन सा, उसको दूसरा वो कह रहे होते हैं, कैच 22 एबनॉर्मेलिटी कह रहे होते हैं। Next, we have a child with a mental retardation, umbilical hernia and protruded tongue. Likely diagnosis हमारे पास क्या आ जाता है, वो डाउन सिंड्रोम आ जाता है, mental retardation, umbilical hernia, protruded tongue के साथ। We have the lesion of the caudate. Caudate हमेशा क्या करवाता है, कोरिया को करवाता है। पहली लफ्ज, पहली लाइन ही उसने आंसर के साथ हमने वो। नेक्स्ट, पुटेमिन के साथ मत जाओ, ठीक है, पुटेमिन लॉस ऑफ गैबा neuron is in substantia nigra globus pallid. The patient is suffering from which of the disease, that is the chorea is greater than athetosis, ठीक है। caudate lesion क्या है, कोरिया, ग्लोबस पैलिडिस लीजन क्या है, एथिटोसिस है, ठीक है। तो अगर उसने देखो उन्होंने क्या इन्वॉल्व किया, ग्लोबस पैलिडिस को भी इन्वॉल्व किया, बट उन्होंने पहले लीजन, आफ्टर लीजन ऑफ कॉडेट, तो पहले हम प्रायोरिटाइज कॉडेट और कोरिया को करेंगे, ठीक है, फिर ग्लोबस पैलिडिस के साथ हम एथिटोसिस को करें। यहाँ तो क्लियर है? यस। ठीक है, हबीब एमसीक्यूज आप करें, 20 एमसीक्यूज आगे रीड करें, एंड यू हैव ओनली 10 मिनट्स। 46 पे आई विल टेक ओवर, ठीक है जी, ठीक है। Nasal granule present in granular endoplasmic reticulum. Most यहाँ common पे site ग्रैनुलर of क्यों कहा, स्मूथ क्यों नहीं कहा? नेजल ग्रैन्यूल्स है ना, ग्रैन्यूल्स ग्रैन्यूल्स के साथ आएगा, ठीक है, जी, ठीक है। हाँ। Number 2, most common site of atrial myxoma is left atrium. लेफ्ट एट्रियम। A pregnant lady having shortness of breath and irregular pulse. On auscultation, there is mid-diastolic murmur. Most likely findings would be P mitral on ECG. ठीक है, Number 4, pregnant lady present करती है with rheumatic fever. Which of the following is the characteristic feature of rheumatic fever in this lady? Mitral stenosis. हमने माइट्रल को क्यों चूज किया है, एओर्टिक को क्यों नहीं चूज किया? मैम, क्योंकि mitral valve सबसे पहले इन्वॉल्व होता है, उसके बाद हाँ, aortic. उसके बाद एओर्टिक, उसके बाद ट्राइकस्पिड, मैट के निमोनिक से याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट, A pregnant lady having shortness of breath and irregular pulse. On auscultation, there is mid-diastolic murmur. Most likely, it is mitral stenosis with insufficiency. ठीक है, Number 6, a patient known case of mitral stenosis is having irregular pulse. Most common finding on JVP is absent A wave. क्योंकि irregular एब्सेंट ए pulse वेव हो जाती है। का मतलब है कि ऐसे नोड की प्रॉपर फायरिंग नहीं हो रही, एट्रिया प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रहा, तो A wave absent है। एग्जैक्टली। और वैसे भी एट्रियल फिब्रिलेशन के केस के अंदर हम क्या देखते हैं, वहाँ पे एब्सेंट ए वेव होती है जेवीपी के ऊपर, और एब्सेंट पी वेव होती है, ठीक है, Yes. ऑन ईसीजी पे। Number 7, pregnant lady will complain of DVT at 8 weeks. Which drug can be given safely? तो हम इसको IV heparin दे सकते हैं। प्रेग्नेंट लेडी के लिए क्या, मेक्स हर हैप्पी बाय हेपरिन, ठीक है, और वो भी आईवी फॉर्म में, कभी भी आपने ओरली नहीं देना। Okay. Number 8, plateau of action potential is due to calcium influx with equivalent potassium efflux.
Number 9, what is the total volume of ICF? तो हमारे पास 28 liters. Total body fluid होता है हमारे पास 42. उसका हमारे पास जो 2/3 है वो ICF है and जो 1/3 है वो ECF है. गुड. तो ICF is 28, ECF is 14. अब जो ECF है इसके आगे दो और में डिवाइड होता है, इंटरस्टिशियल के अंदर और प्लाज्मा के अंदर. इंटरस्टिशियल इज हमारे पास 3/4 एंड प्लाज्मा इज 1/4. 14 and 3.5 liters respectively. ठीक Sorry, है. 10.5 and 3.5 liters. ठीक है. Number 10, पेशेंट प्रेजेंट करता है इसको सिंपलीफाई करके 11 और 3 कह देते हैं हम. ठीक है. ओके ओके. Patient present करता है with paroxysmal fever, chills and time of duration for symptoms appearing was 36 to 48 hours. Ring and crest shape organism involved है. कौन सा वाला होगा ये हमारे पास होगा नंबर सी, P. falciparum. Number 11, a patient develop करता है abdominal tenderness, gardening, and after fever. What is the likely cause? Typhoid with intestinal perforation. गुड. ये रिपीटेड है. जी. What is the definition of reliability? इसका आंसर बी है, extent to which a procedure can give repeated results. ठीक है. कि वो हम क्या बार-बार कहते हैं, procedure रिलायबिलिटी क्या है? एक्सटेंड टू विच अ प्रोसीजर, जो प्रोसीजर है कैन गिव रिपीटेड रिजल्ट, वो रिलायबिलिटी है. मतलब हमें रिजल्ट्स मिल रहे हैं उससे. ठीक है. Number 13, first manifestation of vitamin A deficiency is night blindness. ग्रेटर देन व्हाट? Greater than केराटोमलेशिया. keratoplacia. ग्रेटर देन. गुड. Number 14, a woman deliver a baby with cleft palate and congenital birth defects. She gave history of taking drug for acne. The likely risk factor is retinoic acid. ये हमारे पास teratogenic गुड. Number 15, patient present करती है with joint symptoms, low grade fever, ANA screen was done, but that was negative. Only anti-RNP antibodies were positive. ANA negative है, anti-RNP positive है. These are seen in mixed CT disorder. Number 16, कनेक्टिव टिश्यू जो होते हैं. yes. Number 16, source of estrogen and progesterone in the last trimester is by placenta. फर्स्ट ट्राइमेस्टर फर्स्ट और सेकंड में क्या होते हैं? में फर्स्ट के अंदर हमारे पास कॉर्पस ल्यूटिनम है. सेकंड में मैम सेकंड में भी आई थिंक कॉर्पस ल्यूटिनम ही होगा. नहीं, नहीं, सेकंड में प्लेसेंटा, थर्ड लास्ट में भी प्लेसेंटा. ठीक है. ओके ओके. सेकंड में भी प्लेसेंटा है. ठीक है. Pleural fluid with inflammatory cells, eosinophils, mesh of threads of amorphous coagulum. Type of inflammation is fibrinous inflammation. ठीक है. Number 18, cells outline is preserved in coagulative necrosis. और जहाँ पे प्रिजर्व नहीं होती वो क्या होती है? Liquefactive. गुड. Number 19, antacid that slows gastric emptying and constipation is ammonium hydroxide. हम इसको डायरिया में यूज करते हैं. Gastrin secreted by which of the following? Number C is gastric antrum. गैस्ट्रिक Gastrin एंट्रम. antrum से आता है. गुड. तो आपने ये कितने उसमें किया है? 6 मिनट में आपने कितने एमसीक्यू सॉल्व किए हैं? 20 एमसीक्यूज. दैट इज नॉट डिफिकल्ट. और आपने समझ के किए हैं. ठीक है. जी. Yes. तो ये आप लोगों के अंदर ये होना चाहिए. आपने खुद को समझा के एमसीक्यू सॉल्व करने हैं. ठीक है. आपने सिर्फ रीड करके नहीं. अब कुछ ना रीड इतनी बड़ी कभी कभी वो थ्रो कर देते हैं बड़ी सी. वो डरना नहीं होता. वो एक दफ़ा रीड करो, उसका एक मायने दिमाग में बनाते जाओ कि वो पूछना क्या चाह रहा है, पेशेंट को हुआ क्या है, हो क्या रहा है, और उसने आखिर में पूछा क्या है. ठीक है. तो आपने पूरा शुरू से सिनेरियो कहानी की तरह रीड करना होता है और आखिर में आंसर दे देना होता है. ठीक है. जी मैम. नेक्स्ट आप करें निदा. निदा, you have also 10 minutes, Nida, for next 20 MCQs. Nida, can you hear me? चलें शिराज आप करें. मैम 21 MCQs
drug of choice for travelers diarrhea is diphenhxylate. अगर 20 नॉर वो होता, मैम वो उसमें पहले उसको चूज करते फिर हम नॉरफ्लॉक्सासिन होता। हाँ ठीक है। diphenhxylate. 22 MCQ is structure which passes through esophageal opening of diaphragm. Right vagus. और क्या गुजर रहा होता है एसोफेजियल ओपनिंग से? मैम इस ओसोफेजियल ओपनिंग में से हमारे पास गुजरे होती हैं लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी, ओसोफेजियल वेसल्स, एसोफेगस गुजर रहा होता है एसोफेजियल से, ठीक है। एसोफेगस गुजर रहा होता है, राइट एंड लेफ्ट वेगस गुजर रही होती है और साथ में गैस्ट्रिक वाली गुजर रही होती है, ठीक है। यस मैम. नेक्स्ट, इन नीचे भी उन्होंने aortic खुद भी दिया हुआ है। नेक्स्ट आगे। in aortic opening, if diaphragm is constricted, which of the following structure will be compressed along with aorta? तो मैम इसमें thoracic duct and iliacus vein. गुड। A child नेक्स्ट। presented with bleeding after minor injury. His PT 14, APTT 60. After labs investigation, his factor 8 was 87% and factor 9 was 7%. Cause is Christmas disease. तो फैक्टर 9 डेफिशिएंट हो रहा है, देखो सिर्फ 7% है। और साथ में हमारे पास क्या है, ये वेरिएंट आ जाता है हीमोफीलिया का, जो कि उसको क्या कहते हैं, क्रिसमस डिजीज कह रहे होते हैं, ठीक है। मैम हेमोफीलिया बी में कौन सा फैक्टर डेफिशिएंट होता है? कौन सा फैक्टर होगा बताएं? मैम 8 तो फैक्टर सॉरी हीमोफीलिया ए में होता है। 9 में क्या होगा? 9 में तो हमारे तो पास वो क्रिसमस। हीमोफीलिया का फैक्टर ही होता है ना, बी, जी जो हम कह रहे होते हैं, ठीक है। वो जो 9 कह रहे होते हैं वो हीमोफीलिया के साथ आ रहा होता है ना। जी लेकिन हम उसका वेरिएंट जब भी देखेंगे, जब अगर मोस्ट डेफिशिएंट आ जाए फैक्टर 9, उसको हम एक लफ्ज कह देते हैं, दैट इज क्रिसमस डिजीज। मैंने इसलिए लफ्ज किया है। हीमोफीलिया का वेरिएंट क्या है? क्रिसमस डिजीज। मैम इसको हेमोफीलिया बी भी कहते हैं ना। हम्म। एंड सी में कौन सा डेफिशिएंट होता है? 11. सी में कौन सा होता है? 11. 11। 11 आएगा ना आगे, 10 तो होता नहीं है कोई, जी तो 11 है। ओके। A patient is having bleeding problem. Lab shows PT 14 second, APTT 60 second prolonged. Bleeding time 6 minutes and defect in which of the following pathway? Intrinsic pathway. Hemophilia. इंट्रिंसिक पाथ है, ठीक है। जब भी एपीटीटी हमारे पास प्रोलॉन्ग मिलता है, वो हमारे पास कौन सा होता है? वो हमारे पास इंट्रिंसिक पाथवे आता है। हीमोफीलिया जैसे होते हैं हमारे पास, वो भी इंट्रिंसिक पाथवे में आ रहे होते हैं ना। नेक्स्ट। Drug that increases gastric emptying and increase lower esophageal sphincter tone. Metoclopramide. नेक्स्ट। The best diagnostic lab test for the infection by Streptococcus beta hemolyticus is blood culture. ठीक है, इनिशियली क्या होता है, एएसओ हम करवाते हैं। अगर वो हमसे पूछें बेस्ट डायग्नोस्टिक कौन सा है, दैट इज थ्रॉट कल्चर इज ग्रेटर देन ब्लड कल्चर। एवरीवन शुड अंडरस्टैंड। आगे एमसीक्यूज आएंगे आपको कंफ्यूज करने के लिए, कि वहां पे उन्होंने डायरेक्ट थ्रॉट कल्चर की जगह ब्लड कल्चर दिया है। तो आप लोगों को पता होना चाहिए थ्रॉट कल्चर इज द मोस्ट मतलब एप्रोप्रिएट टेस्ट देन ब्लड कल्चर, ठीक है। तो आपने कंफ्यूज नहीं करना, आपने हमेशा थ्रॉट कल्चर के साथ जाना। जो आपने बुकिश नॉलेज और आप बार बार रिपीट कर रहे होते हो ना, गो विद दैट थिंग, नॉट न्यू थिंग्स, ठीक है। T. नेक्स्ट। Toxic shock syndrome. Toxin is produced by 15 to 30% strains of Staph aureus. गुड। Which of the following is locally malignant tumor? Glioblastoma. हमेशा जब भी प्रायोरिटी वाले याद करने हो ना, अपने प्रायोरिटी को ही लव्स चूज करना है। बेसल सेल कार्सिनोमा इज ग्रेटर देन एम्ब्लियोब्लास्टोमा, हमेशा आपके जबान पे भी ऐसा होना चाहिए, ठीक है। Yes, ma'am. नेक्स्ट। A female with signs and symptoms of hyperprolactinoma was diagnosed with pituitary adenoma. The growth of this tumor anteriorly will compress with structure optic nerve. हम्म। Con- तो cover- मैंने तो इसका बताया क्या था मैंने आप लोगों को, कैसे आपने याद करना है इसे। काली Bali.
साली ओ सी एस बताया था ना आप लोगों को इसका Yes. निमोनिक याद करने का, ठीक है? वो क्या है, एक मिनट, जी मैम। लेट मी टेल यू। दिस इज साली एंड दिस इज ओ ओ सी एस, ठीक है? साली से क्या है हमारे पास मुराद, हमारे पास सुपीरियरली है, ठीक है? ए से क्या है, एंटीरियरली है, लेटरली और इंफीरियरली है। अब एस से हमारे पास क्या है, सुपीरियरली क्या है, ऑप्टिक क्याज्मा पड़ा है, ठीक है? एंटीरियरली हमारे पास क्या है, ऑप्टिक नर्व पड़ी है। देन एल से हमारे पास क्या है, गवर्नर साइनस है। आई इंफीरियरली क्या है, स्फिनोइड एयर साइनस है। कभी भी आप लोग कंफ्यूज हो, साइली ओ सी एस, हमेशा आप लोगों के वर्ड अपने माइंड में ये चीजें बिठा लिया करो कि यार इसका निमोनिक क्या था, ठीक है? निमोनिक याद होगा तो आप जल्दी से सॉल्व कर लोगे उस एमसीक्यूज को, वरना बैठे रहोगे, ठीक है? प्रायोरिटी वाले और जो आपके निमोनिक वाली चीज़ें हैं ना, आपके वैसे माइंड में आना चाहिए। कोई भी एमसीक्यू रीड कर रहे हो तो आपके माइंड में डायरेक्ट क्लिक करना चाहिए, या तो उसका निमोनिक या तो उसकी प्रायोरिटी, ठीक है? नेक्स्ट। A young girl uses contact lenses present to OPD with redness and itchy eye. Her cornea is inflamed. Her contact lens water sends for culture. Which organism is the cause of her infection? Acanthamoeba amoeba. कॉन्टैक्ट लेंसेज से आपको वैसे भी पता होना चाहिए कौन सा ऑर्गेनिज्म अफेक्ट करेगा, दैट इज एक्यांथमोएबा, ठीक है? Growth hormone released by hypoglycemia. और क्या क्या होता है, क्या है इसकी प्रायोरिटी लिस्ट? मैम इसमें वो है सबसे पहले हैन का आता है निमोनिक आता है ना। स्लीप। hypoglycemia, मैम stainless कौन सा निमोनिक है? or greater than no REM sleep. बताएं आप हबीब। मैम मुझे वो सीक्वेंस नहीं पता। दैट इज हैन निमोनिक होता है, ठीक है? हैंड निमोनिक है, हाइपोग्लाइसीमिया हाइपोग्लाइसीमिया, एक्सरसाइज, नॉरएपिनेफ्रिन। नॉरएपिनेफ्रिन, ठीक है? और लास्ट में फिर एपिनेफ्रिन आता है। वैसे मैम तो शुरू में बस वो आपने किधर आएगा? हाँ, स्लीप। क्या स्लीप कहाँ पे आएगा? स्लीप का क्या मतलब? नॉर, ये मतलब देखो ना, नॉर, नॉन रेम स्लीप, नॉर एपिनेफ्रिन, नॉन रेम स्लीप, ये दोनों एक साथ आएंगे, ठीक है? और रेम स्लीप लास्ट में आएगा। ओके। An old नेक्स्ट। patient presented with fatigue, with weakness, dyspnea, with labs showing calcium level, increased phosphate level, raised creatinine, and increased PTH is a of CRF chronic renal failure. यहाँ पे देखो कैल्शियम लेवल डिक्रीज हो रहे हैं, फटीग, वीकनेस, ठीक है? ये दोबारा रिपीटेड एमसीक्यूज है। यहाँ पे रेज क्रेटिनिन है, इंक्रीज पीटीएच है, तो हमारे पास वो क्या है, कॉज क्या है, क्रोनिक क्या कॉज होगी, बेसिकली दैट इज क्रोनिक रीनल फेलियर का केस है। और वैसे भी उन्होंने शुरू में पहला हिंट ही दे दिया, ओल्ड है, ओल्ड है, ओल्ड पर्सन है, कोई कार्सिनोमा के साथ आ सकता है, ठीक है? हम रीनल सेल कार्सिनोमा क्यों नहीं कह रहे इसको, कोई जस्टिफाई कर सकता है उसको? रेनन लेवल नहीं दिए हुए यहाँ पे, उन्होंने क्रेटिनिन दिया हुआ है, ठीक है? हिपेटोसेलुलर कार्सिनोमा क्यों नहीं कहा हमने, वो कार्सिनोमा क्यों नहीं हो सकता, कोई फेलियर क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि यहाँ पे हमारे पास हेपेटिक की कोई एलएफटीज उन्होंने नहीं एज सच डिस्क्राइब किए हुए, तो हमारे पास क्या आएगा, क्रोनिक रीनल फेलियर आएगा। नेक्स्ट। 34 athletes have large heart. एथलीट्स है, पहला हिंट दे दिया। एथलीट्स में आपके माइंड में क्या आना चाहिए, उसका हार्ट रेट क्या होगा, डिक्रीज, और उनका स्ट्रोक वॉल्यूम इंक्रीज होगा। तो आपको डायरेक्ट आंसर नीचे से देख लो, कुछ एमसीक्यूज होते हैं डायरेक्ट नीचे से ऑप्शन देखो, उसके अकॉर्डिंगली ऊपर देखो कि कुछ उससे मैचिंग आपको पता चल रहा है, जो आपसे ऑप्शन बहुत दफ़ा पढ़े हुए हैं उनमें से कोई चीज़ हिंट है ऊपर, तो एथलीट पहला वर्ड उससे मिल गया आपको, आपने डायरेक्ट पूरा पढ़ना है, पढ़ लो, आंसर वही होगा, ठीक है? कुछ एमसीक्यूज इस तरह से ट्रिकी होते हैं, तो उस चीज़ को जल्दी वेस्ट ना किया करो टाइम, डायरेक्ट आंसर लगाया करो और अपने ऊपर कॉन्फिडेंट रखा करो। Yes, ma'am. नेक्स्ट। 35 MCQs is a patient went to prosthodontics.
It didn't fit in his mouth, so he was referred to a doctor. On examination, he has rigidity and tremors, रिजिडिटी which ट्रेमर किधर से रिलेटेड है? पार्किंसनिज्म से, ठीक है। और वो कहाँ पे होता है, किसके अंदर डिफेक्ट होता है? सबस्टेंशियल नाइग्रा, जहाँ पे डोपामाइन की सिक्रेशन हो रही होती है। नेक्स्ट। in Alzheimer's disease, brain finding will be atrophy of brain. गुड। Regarding spinal cord lesion at C7, following will happen: contralateral loss of pain and temperature below level of the brain. गुड। Nerve compression between C5 and C6. Compress which of the following? C6. गुड। A patient has learned CA calcification and nodule. What will the characteristics of it? Eccentric. एक्सेंट्रिक न्यूक्लियाई मिलते हैं, जिसकी वजह से प्लियोमॉर्फिज्म होती है। सीए है ना, तो हमारे पास क्या है? एक्सेंट्रिक न्यूक्लियाई वहां पे मिलेंगे। लंग कार्सिनोमा जो कैल्सिफिकेशन और नोड्यूल्स के साथ होते हैं, ठीक है। Player hike to mountain having low particle of oxygen and develop dyspnea. The likely etiology is hypoxic hypoxia. ठीक है। Person with difficulty in swallowing. On endoscopy, there was some white growth inside esophagus with pseudo-hyphae and dimorphic organism likely seen in candidiasis. A farmer presenting white chest pain came in OPD on investigation found calcified enhancing lesion on lower right lung is seen. What is likely cause? Aspergillosis. Farmer. Renal compensation for hyperkalemia is acidosis. ठीक है। Ligament injured on नेक्स्ट hypertension. काशिफ, आप ओवरटेक कर लेना, आप लोगों को खुद होना चाहिए। मैम मैं उसके सफर एमसीक्यूज में हो हूँ, गए ना? घर जा रहा हूँ, गाड़ी में हूँ, अच्छा, शोर आएगा। अभी वो आप लेना चाहेंगे दोबारा से? जी मैम, मैं पढ़ लेता हूँ। हम्म Number 44. Ligament injured on hyperextension of neck is which of the following? Anterior longitudinal वही ligament. आपने टाइमिंग के साथ रखना है, ठीक है। टाइमिंग के साथ 10 मिनट में आपके 20 एमसीक्यूज आपके फिंगर टिप्स पे होने चाहिए। आप खुद एक्सप्लेन करके करो, मुझे एक्सप्लेन करो, जी ठीक है। ठीक है। Number 45. Deficiency in which of the following causes hyperexcitability? Calcium. क्योंकि जो कैल्शियम होता है ये सोडियम पोटेशियम चैनल्स को गार्ड करता है, तो जब कैल्शियम ठीक है। हमारे पास उसकी डेफिशिएंसी हो जाएगी तो हाइपर अगर एक्साइटेबिलिटी। यहाँ पे वो कहते कि कौन सा है हमारे पास आयन जो एक्सेस में हो वो कॉज करवा रहा है हाइपर एक्साइटेबिलिटी, तब क्या कहते हैं आप? मैम फिर सोडियम नो, पोटेशियम तो पैरालिसिस करवाता है। पैरालिसिस करवाता है। जी। इसके अलावा मैम अब कैल्शियम डेफिशिएंसी उन्होंने कहा है ना, देखा ना। अगर जी एक डेफिशिएंसी, अगर हमने यहाँ पे पोटेशियम को क्यों नहीं किया? मैम क्योंकि हाइपर एक्साइटेबिलिटी नहीं होती। अगर जब हम कहेंगे एक्सेस की बात है तो वहां पे पोटेशियम आएगा, वहां पे पैरालिसिस नहीं। पैरालिसिस का उससे कोई जिक्र नहीं है। अगर एक्सेस ऑफ विच, तो हमारे पास दो आयन्स होते हैं जो कि हाइपर एक्साइटेबिलिटी के लिए होते हैं, एक कैल्शियम होता है और एक पोटेशियम होता है। अगर एक्सेस की बात की जाए तो आपने पोटेशियम को चूज करना है। अगर डेफिशिएंसी की बात की जाए दैट इज कैल्शियम, ठीक है। डेफिशिएंसी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कॉज हाइपर एक्साइटेबिलिटी, वो कैल्शियम है। एक्सेस ऑफ विच आयन कॉजेज द हाइपर एक्साइटेबिलिटी, दैट इज पोटेशियम। ये दोनों एमसीक्यूज थ्रो किए जाते हैं आप पे, ठीक है। ओके। व्हाट कनेक्ट्स डब्ल्यूबीसी टू एंडोथेलियम? आईकैम। और ट्रांजिएंट अगर एडिशन की बात की जाए वो कौन से होते हैं? मैम ट्रांजिएंट के अंदर हमारे पास होते हैं सिलेक्टेंट्स, ठीक है। और और जो फिर फर्म है एडिशन? फर्म के लिए आते हैं इंटेग्रिन। हम्म तो मैंने याद ऐसे किया हुआ है कि फर्म लोगों में इंटेग्रिटी होती है, फर्स्ट तो के निमोनिक से याद फर्म कर लो ना। फर्स्ट के फिस्ट के निमोनिक से, बिल्कुल ठीक ठीक है। है। जो फिस्ट हमारे पास क्या है, या फिट्स के निमोनिक से कर लो, FITS, ठीक है। जी फिट्स के निमोनिक से। तो ट्रांजिएंट जो है वो सेलेक्टिंग है, जो F है हमारे पास फिल्म के साथ इंटीग्रेंस आ जाती हैं। जी। नेक्स्ट। नंबर 47. GFR is measured by inulin. अब नीचे ठीक एक्सप्लेनेशन है। लिखा है कि GFR को मेजर करते हैं इनुलिन से। GFR को एस्टिमेट या क्लिनिकली अगर हमने मेजर करना है तो क्रेटिनिन है,
और कौन सा एंडोजीनस सब्सटेंस है टू मेजर जीएफआर, वो भी क्रेटिनिन है। रीनल प्लाज्मा फ्लो इज पीएच। अब इस पे ध्यान रखना है क्योंकि वो समटाइम्स दो ऑप्शंस देते हैं, एक देते हैं प्लाज्मा फ्लो का और दूसरा देते हैं ब्लड फ्लो का। तो ब्लड फ्लो पे गुड। नहीं, प्लाज्मा फ्लो पे जाना है पीएच के लिए। हम्म The hydrogen potassium pump in parietal cells is controlled by potassium ATPase. गुड। A young man has liver enlargement and splenomegaly. His ALT is 256 and AST is 300. His immunological test normal and has ring in eye. What is the most useful investigation? तो हमारे पास सिनेरियो 1 किसका रहा है? रिंग इन द टिपिकल वर्ड है फॉर व्हाट? विल्सन मैम। विल्सन्स, ठीक है। तो उसके लिए क्या है? सिरुलोप्लाज्मिन आ जाता है, और उसके अंदर भी अगर 24 और यूरिनरी प्रोटीन होता तब हम किसको चूज करते हैं? मैम तब हम चूज करेंगे 24 आवर्स को। 24 आवर्स, ठीक है। 24। गुड। नेक्स्ट। Number 50. Test necessary for anti-HCV positive patient before starting treatment is PCR. PCR पीसीआर, HCV. ठीक है। 51. गुड। During exercise, blood flow to the exercising ये muscles सिर्फ is एचसीवी के लिए नहीं है, ये हेपेटाइटिस बी के लिए भी होता है, एचआईवी के लिए भी होता है, ठीक है। कोई भी हमारे पास हेपेटाइटिस पॉजिटिव आ जाए, हमने दूसरा टेस्ट क्या करवाना है? पीसीआर करवाना है। अगर पीसीआर हमारे पास नेगेटिव, क्योंकि मोस्टली क्या होता है हमारे पास, अगर हम इलाइजा से भी करवा रहे हैं सपोज ये सारे हेपेटाइटिस के टेस्ट, ठीक है, स्क्रीनिंग के साथ करवा रहे हैं, लेकिन वो हमारे पास पॉजिटिव आ रहे हैं, नेक्स्ट हमारे पास जंप क्या आता है? हमने करवानी होती है उसकी पीसीआर। वहां पे मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है? वो नेगेटिव होता है, नॉन डिटेक्टेबल होता है। तो मतलब उस पेशेंट को हेपेटाइटिस बी नहीं है, हेपेटाइटिस सी नहीं है, जिसकी हम इलाज जैसे हम वो कर रहे हैं, ठीक है। तो ये पीसीआर इज द मोस्ट रिकमेंडेड अगर पॉजिटिव आ जाए, ठीक है। जी मैम। नेक्स्ट हमारे पास है नंबर 51. During exercise, blood flow to the exercising muscles is by local metabolite. गुड। अब नीचे लिखा हुआ है कि एक्सरसाइजिंग मसल में लोकल मेटाबोलाइट है जबकि नॉन एक्सरसाइजिंग के अंदर सिंपैथेटिक है। गुड। Number 52. In hookworm infection, the microscopic feature present on peripheral blood slides will be spectacle-shaped bilobed nuclei. Number 53. After 100 centimeter ileal resection, following will occur. इसका B है bile salt not absorbed properly. यहाँ पे डिक्रीज विटामिन B12 अब्जॉर्प्शन क्यों नहीं करेंगे? मैम क्योंकि हमने क्योंकि सारी दोनों ही हो रहे होते हैं ना अब्जॉर्ब वहां पे। जी तो डिक्रीज का वर्ड गलत है, ठीक है। डिक्रीज आना नहीं चाहिए, वहां पे होगा ही नहीं एब्जॉर्ब अगर वहां पे 100 सेंटीमीटर आइलियल रिसेक्शन हुई है। मतलब प्रॉपरली क्या है, उसने ऊपर प्रॉपरली एब्जॉर्ब नॉट एब्जॉर्ब प्रॉपरली लिखा है, तो मतलब दैट इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर। वहां पे बाइल सॉल्ट भी एब्जॉर्ब हो रही होती है, हमारे पास विटामिन B12 की भी एब्जॉर्प्शन हो रही होती है, ठीक है। लेकिन डिक्रीज इज वर्ड नॉट सेंस मेकिंग सेंस, ठीक है। वहां पे करना चाहिए कि प्रॉपरली एब्जॉर्ब नहीं हो रहा, वहां पे एब्जॉर्प्शन ही नहीं हो रही। अगर ऐसा कोई वर्ड होता तो ये भी ऑप्शन ठीक था उसके नतीजे में, ठीक है। जी। Number 54. Which following has most prominent pre-potential? Essay note. ठीक है। Number 55. Students are asked to observe dead body after 10 hours of death. That body is in rigor mortis. It is due to failure of separation actin myosin cross bridges. इनको ATP ये चाहिए हम होते 9th क्लास से होने के लिए। पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। Number 56. 40-year-old hypertensive man had thalamic hemorrhage. The most prominent finding on the examination of his sensory system will be hyperesthesia. गुड। मैम hyperesthesia क्या होता है? थैलेमिक पेन सिंड्रोम होता है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे कौन सा हमारे पास इफेक्ट आता है? हाइपरेस्थीसिया मेनली आ रहा होता है, ठीक है। यहाँ पे हाइपरेस्थीसिया आ रहा होता है, सेंसेशन खत्म हो जाती हैं ऐसे, और पेन की ना सेंसेशन ज्यादा बढ़ जाती हैं, एग्जैजरेट हो जाती हैं। Okay. Number 57. Which one directly control autonomic reflex system of the body? Hypothalamus. गुड।
Number 58, a climber at high altitude experience करता है hypothermia. On returning to base camp, adapt करता है to cold weather by heat generation due to which of the following? Posterior hypothermia. ठीक है. Overall जो temperature regulation है वो pre-optic nucleus is greater than anterior hypothalamus. Good. Number 59, pineal gland defect result करता है in insomnia. Number 60, posterior pituitary injury results in polyuria. क्योंकि posterior pituitary से हमारे पास आता है ADH, तो ADH जो होगा तो यूरिन में free water loss होगा. Number 61, a patient एक presents- एमसीक्यूज पाइनियल ग्लैंड से एक और एमसीक्यूज भी आता है, डिफेक्ट रिजल्ट इन, तो वहाँ पे एक वर्ड होता है प्रिकॉशियस प्यूबर्टी और वहाँ पे इंसोम्निया का क्वेश्चन है, तो हमने उसको चूज करना होता है. ठीक है, प्रिकॉशियस ठीक है, प्यूबर्टी हमने वो कॉज. precaution को choose करना है over, ठीक है, right? हाँ जी. इंसोम्निया भी कॉज Precautions puberty करवा रहा को था, उसके अंदर वहाँ पे इंसोम्निया का ऑप्शन नहीं दिया होता, तो हम कहते हैं हमने तो इंसोम्निया पढ़ा था, तो यहाँ पे ये इन सब में से क्या, फिर लोग करके क्या आ जाते हैं, एमेनोरिया क्यों करेगा भाई पाइनियल ग्लैंड. ठीक है, सोचने की बात होती है. फिर वहाँ पे प्रिकॉशियस प्यूबर्टी होता है, वो उसको चूज करना होता है, वो कॉज करवा रहा होता है, वो मैम हमने डिफेक्ट की वजह precautions से. puberty को prefer करना है insomnia पे अगर दोनों नो 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 नो, इंसोम्निया तो करवा रहे हैं, नहीं, सामने उस क्वेश्चन में precocious मैंने ये puberty भी देखा होता था, है. उसमें था ही नहीं. हाँ, नहीं होता इंसोम्निया ना. ठीक Okay. है, इसलिए हम प्रिकॉशियस प्यूबर्टी करते हैं. ठीक है, मतलब इन दोनों में से जोन सा हमने उसको कर देना है. एग्जैक्टली. ठीक है. Number 61, a patient presented with throbbing headache and shoulder pain, visual disturbances and raised ESR to 112. Which disease is associated with this? तो हमारे पास giant cell arthritis है. आर्थराइटिस है. ठीक है, ये उसी का सिनेरियो थ्रो किया जाता है वेस्कुलाइटिस के केस में. 62, a patient presented with diarrhea, petechiae and thrombocytopenia and also having raised creatinine with raised unconjugated bilirubin. The cause is TTP. Next कैसे हमारे आपने टीटीपी किया, यहाँ पे आईटीपी क्यों नहीं किया? मैम ITP तो एक तो हमारे पास उसके अंदर होते हैं मेगाकैरियोसाइट्स एंड साथ में यंग एज. गुड. ठीक है, तो ये सारा टिपिकल सिनेरियो किसका आया है हमारे पास? टीटीपी का आया है, तो दैट्स व्हाई. Number 63, in sickle cell anemia which has painful abdomen and legs and low HP, which hemoglobin will be seen? HbS, sickle cell hemoglobin. Number 64, hereditary spherocytosis defective protein is spectrin. Number 65, pregnant female has diet lacking green leafy vegetables. Possible pathology of fetus is anencephaly. एनसेफली हो जाती है. Number 66, patient with nephrotic syndrome, which structure in GBM plays major role in perm selectivity for proteins? Lamina rara external. दैट इज द लैमिना रेरा एक्सटर्ना. वो इन्वॉल्व होता है जब भी हमारे पास परमिएबिलिटी और सिलेक्टिविटी फॉर प्रोटीन आए, तो बाहर वाली जो लेयर होती है मेनली उसका काम होता है कि वो सेलेक्ट करके आगे भेजे. ठीक है. जी. Number 67, which tumor involves extension to nerve sheet? ये पहले भी आ चुका है, इसका ऑप्शन डी है carcinoma x pleomorphic adenoma. Carcinoma x pleomorphic adenoma. Number 68, a parasympathetic supply of parotid gland is supplied by the branches of glossopharyngeal nerve. ठीक है, ये वाले इनके सप्लाईज तो आपको सबको पता होंगे ना कि कौन सी पैरासिम्पैथेटिक है, कौन सी हमारे पास उसकी सिंपैथेटिक सप्लाई. सिंपैथेटिक में क्या होगा पैरोटिड की? मैम पैरासिम्पैथेटिक सिक्रीशंस को प्रमोट करती हैं और जो सिंपैथेटिक है वो जीआईडी में उसका ऑपोजिट इफेक्ट है. ठीक है. Number 69, function of fourth cranial nerve on eye movement is infralateral.
अब यहाँ पे हमारे पास फोर्थ क्रेनियल नर्व जो इन्वॉल्वमेंट है, फोर्थ क्रेनियल नर्व हम कैसे पढ़ रहे होते हैं, कौन कौन सी उसके ऊपर इफेक्ट आ रहा होता है, इंफ्रोलेटरल दिखा रहा होता है। अगर यहाँ पे हमारे पास इंफीरियर ऑब्लिक मसल है तो वो कौन सा मसल, वो कौन सा मूवमेंट के पास जाएगा? मैम इसका वो मैंने वो निमोनिक याद किया हुआ है, LR6SO4। हाँ, LR6SO4, ये वही वाला ही है, ठीक है। जी। Number 70, prompt response to falling BP is baroreceptor. नेक्स्ट कौन पढ़ेगा? आयशा, आप रीड कर सकती हैं? जी मैम। करें। आपके पास 10 मिनट्स हैं फॉर 20 MCQs. Okay, ma'am. A patient ABG reveals pH 7.54, PCO2 is 40, and bicarbonate 29. What is acid-base disorder? पीएच से हमें क्या पता चल रहा है? मैम एक ये ये अल्कलोसिस। अनकंपनसेटेड है, दूसरा क्या है? अल्कलोसिस है। दो वर्ड हमें पता चल गया, ठीक है। आगे और उसके बाद PCO2 जो है 40 है, मतलब ये नॉर्मल मेटाबॉलिक रेंज है। में है। जी मैम। नॉर्मल रेंज। और बाइकार्बोनेट बढ़ा हुआ है, ठीक है, तो बढ़ा क्या है? हुआ है, मेटाबॉलिक है। मेटाबॉलिक है और अनकंपनसेटेड। ठीक है, नेक्स्ट। Difference between spleen and lymph node is splenic sinusites. Good. Pap smear done, which shows dysplasia, but basement membrane is intact. What is associated with this? Carcinoma in situ. ठीक है। The difference between the dysplastic lesion and the neoplasia is invasion of the basement membrane. ठीक है। Prominent feature of dysplasia is loss of polarity and architecture. कभी कभी इन लोगों का इतना दिमाग घूम जाता है, ये 5 MCQs एक ही चीज के दे देते हैं, तो घबराना नहीं है। ये नहीं सोचना कि यार ये इतने आसान मुझे आ कैसे रहे हैं, आसान भी दे देते हैं वो लोग, ठीक है। जी मैम। हाँ, तो इंसान खुद को क्वेश्चन करने शुरू हो जाता है वहां पे बैठ के ना, कि यार ये इतने आसान, यार ये आ सकते हैं, यार इसका आंसर दूसरा तो नहीं है। तो आंसर वही होता है, प्लीज उसके ऊपर घबराना नहीं होता, उसको आगे भगाना होता है, ठीक है। जी मैम। 70-year-old man with recurrent UTI develop hypertension, tachycardia, and altered mental status. Type of shock is septic. In exercise, what happened? Increased total peripheral resistance. ठीक है। Medical ethics pillar include autonomy, ABTN, beneficence. ABTN एथिक्स के साथ ABTN, ठीक है। ऑटोनॉमी, जी, ma'am. बेनिफिशिएंट जस्टिस एंड नॉन मेलफिशंस, ABTN. जी मैम। Male and female patient divided into two groups and subgroup. Which type of sampling it is? Stratified random sampling. ठीक है। A patient presented to you with chest pain. What question will give you maximum information? Tell me about pain. ठीक है, मैक्सिमम हम तभी पता चल सकेगा ना वो पेन किस तरह की है, जी, उसकी ma'am. क्या फ्रीक्वेंसी है, किस मतलब ड्यूरेशन में होती है और कब होती है ज्यादा, क्या करने से होती है। जितने क्वेश्चन पूछोगे आपको मतलब उसको इन्फॉर्मेशन ज्यादा मिलेगी ना। जी मैम। हाँ, ओपन Ma'am, एंड next क्वेश्चन है होते हैं फॉर दिस टाइप ऑफ पेशेंट्स। नेक्स्ट। Ma'am, next है a patient presented with internal female genitalia, external male genitalia, and show adrenal cortical hyperplasia. Which of the following hormone is deficient? 21 alpha hydroxylase. एक उसके बाद है मैम इसके एक निमोनिक भी था ना इस तरह के, अगर हम लोग हाइपरप्लेजिया है और वो स्टार्ट हो रहा 1 से, मतलब 17 है। हाइपरटेंशन के लिए जी होता मैम, है हाइपरटेंशन से और तो वो 1 विजुअलाइजेशन के लिए होता है, ठीक है। विजुअलाइजेशन अगर के लिए विजुअलाइज होगा 21, और अगर विजुअलाइजेशन और वो है हाइपरटेंशन है तो फिर होगा 11। स्टार्ट भी 1 से और एंड भी दोनों 1 से। एग्जैक्टली। उसके बाद है 4-year-old boy was attended in clinic and was observed to have short neck, low hairline on the posterior aspect of neck, and was known to be suffering from the heart condition. X-ray neck show few cervical vertebrae, and on examination limited movement of upper limb जब आपको एक was पॉइंट noted. तो मिल जाए ये ना हमारे कि पास फ्यूज जी सर्वाइकल मैम, फ्यू वर्टिब्रा, cervical vertebra, दैट इज तो ये क्लिपल क्लिपल फील। फील सिंड्रोम, ठीक है। जी आगे मैम। चला जी मैम।
Patient is taking warfarin and starting to bleed. What the treatment? तो है हमारे पास विटामिन के है और हम लोग उसके बाद फिब्रिनोजिन भी दे सकते हैं. इसको प्रेफर करते हैं फिब्रिनोजिन पे ऊपर, ठीक है. जी मैम. नेक्स्ट. Posterior to the third part of duodenum is inferior vena cava. उसमें anterior to the third part of duodenum में spiral mesenteric vessels और small bowel of mesentery. ठीक है. और उसका posterior हमारे पास है right ureter, right psoas muscle, inferior vena cava, aorta और superiorly होता है head of pancreas. सही है. आवाज आ रही है आयशा की? नहीं मैम. चले आप स्टार्ट कर लें. तो हम 85 से शुरू करते हैं. Female with heart disease, downward traction of her AV valves cannot be made. Which structure is damaged? Chorda tendineae. Number 86. A patient with localized circumferential subendocardial lateral wall infarct. Which artery is involved? Left circumflex artery. अगर लाडा आती तब मैम फिर हम उसके ऊपर आते क्या कहते हैं, जस्ट मोमेंट, जो एंटीरियर वॉल है, क्योंकि सर्कमफ्रेंशियल की बात हो रही है, मतलब ये कि घूम के जा रही है, तो वो LCX. ठीक है. Number 87. Blood-brain barrier is formed by capillary endothelium. Number 88. A young boy with complaints of facial asymmetry, drooling of saliva from mouth and inability to close his eyes. The history prevails chronic nasopharyngeal sinusitis. What is the most likely cause? इसके पास हमारे पास है Corynebacterium diphtheria. यहाँ पे हमारे पास क्या इन्वॉल्वमेंट है? पिट्रस पार्ट ऑफ द बोन इन्वॉल्व होती है. ठीक है. ठीक है. Okay. जिसकी वजह से हमें ड्रूलिंग ऑफ सलाइवा और इनएबिलिटी टू क्लोज हिज आईज प्रिवेल्स क्रोनिक नेसोफेरिंजियल साइनस. ठीक है. वो सारा क्या होता है हमारे पास? कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थेरी का हमारे पास सिनेरियो आ जाता है. जी. इसकी जो एक्सप्लेनेशन है उसके अंदर लिखा हुआ है फेशियल पाल्सी एंड ड्रूलिंग ऑफ सलाइवा सजेस्टिंग कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थेरिया. यहाँ पे क्या होता है? पिट्रस पार्ट ऑफ द टेम्पोरलिस बोन इन्वॉल्व हो जाती है. ठीक है. Petrous part of temporalis bone. Okay. Number 89. Largest cell in blood is which of among following? तो इसका आता है monocyte. Largest monocyte है. Largest in bone marrow megakaryocyte है, and overall भी megakaryocyte. Number 90. Immunoglobulin in allergic reaction is IgE. और ये प्रेजेंट होता है ऑन मास्ट सेल. नंबर 91. MHC फंक्शन इज इम्यून रिकग्निशन. बेसिकली ये एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स होती हैं. ठीक है. नंबर 92. Which of the following is an autosomal dominant disorder with tumor mutation? तो आंसर है FAP. ठीक है. Familial adenomatous polyposis. ठीक है. Number 93. Patient was diagnosed to have gout. Which of the following enzymes could be targeted by allopurinol for the treatment of this patient? Xanthine. ठीक है. Number 94. A girl presented to her physician with concern both her brother and sister died of metastatic breast cancer before 14 years of age. She is worried about herself. Who of the following gene is mutated? तो हमारे पास जो जीन म्यूटेटेड है वो BRCA1 है. What is autosomal dominant? Tuberculous sclerosis. ठीक है. 96. Vasopressin secretion is increased by decreased pressure in the right atrium. ठीक है. Number 97. अच्छा मैम, राइट एट्रियम में जब प्रेशर इंक्रीज होगा तब ANP आएगा, और वेंट्रिकल्स के अंदर जब इंक्रीज होगा ANP BNP. Okay.
Number 97. A newborn is brought with lumbosacral swelling containing meninges without neural tissue. What is the most likely diagnosis of this swelling? Spina bifida with meningeal. ठीक है अगर वो पूछते हैं with neural tissue, then हमारे पास आ जाता है D. ठीक है 85. Sorry, 98. 85-year-old male present करता है complaint of lower backache. Doctor during examination noticed an outgrowth with tuft of hairs at L5. What is your diagnosis? Spina bifida occulta. ठीक है Number 99. Patient complain करता है of inability to grip things properly and thenar wasting. The nerve injury most likely is median. ठीक है मसल्स मीडियन से सप्लाई होते हैं एंड जो हाइपोथिनार है वो अल्नर से होते हैं. Number 100. A 10-year-old boy diagnosed with tapeworm infestation. The drug of choice is niclosamide, and it is greater than. पायराजिनामाइड आता हाँ ठीक है Number 101. A lady with the history तो of. मतलब ये अब खुद नोटिस कर रहे हो आप लोग कि आप आसानी से आराम से तसल्ली से एमसीक्यूज कर रहे हो बट 10-10 मिनट में आप 20-20 एमसीक्यूज कर रहे हो. अगर इस रेट से चले तो आपको क्या लगता है कब तक आप पेपर सॉल्व कर लोगे? विद इन 1 आवर. ठीक है लेकिन फिर भी आपके पास प्लेंटी ऑफ टाइम होगा, मतलब 1 घंटा मजीद होगा आपके पास. तो उसके लिए मतलब आपको और रिलैक्स होके एमसीक्यूज करने की भी आदत हो. लेकिन अगर आप एक फ्लुएंसी के साथ जब एमसीक्यूज करोगे ना तो अपने आप को, क्योंकि इंसान का पता है क्या, ब्रेन के साथ आप लोगों ने अपनी एसोसिएशन रखनी है. पेपर इज ऑल अबाउट द नर्व्स. और जब तक आप एक्टिव रहते हो, ठीक है, एक्टिव रखने का आप लोगों को पता होना चाहिए 40 मिनट्स इज फॉर एक्टिवेटेड ब्रेन. मतलब ब्रेन के जो न्यूरॉन्स है ना वो 40 मिनट तक आप घोड़ों की स्पीड से भगा सकते हो. ठीक है, उसके बाद आपका ब्रेन स्लो हो जाता है. तो आप मगर मैक्सिमम ही अपना टाइम और यूटिलाइजेशन एमसीक्यूज के ऊपर फोकस करके निकालोगे तो आपके एमसीक्यूज कहीं नहीं गए, मतलब आराम से सॉल्व हो जाएंगे क्योंकि मैक्सिमम यूटिलाइजेशन आप लोग कर रहे होते हो, अपना ग्लूकोज इस्तेमाल कर रहे होते हो. तो हमेशा एमसीक्यूज को ना इस तरह से किया करो सॉल्व कि आप एक फ्लुएंसी के साथ जल्दी जल्दी सॉल्व करो. जो एमसीक्यूज नहीं आता उसके ऊपर ज़्यादा टाइम उस वक्त ना लगाओ. जो आप मैक्सिमम इनपुट दे सकते हो ना तो आप जल्दी से, जो एमसीक्यूज आपको ठक्के पता है, मतलब ये एफसीपीएस को सॉल्व करने का तरीका एक ये है कि जो आपको 100% एमसीक्यूज पता है सिर्फ उसको सॉल्व करो पहली गो में. ठीक है, जो दूसरी गो है उसको आपने रिलैक्स स्टेट में करना होता है सॉल्व. समझ आ रही है? मतलब एट द एंड आपके पास एक रिजल्ट आपको ऑलरेडी मिल जाएगा उस पेपर का. अगर सपोज आपके पास, हमारे पास कितने पहले पेपर के अंदर कितने एमसीक्यूज होंगे आपके पास? 100 होते हैं. ठीक है, 100 में से अगर आपके पहली गो में ही 80 एमसीक्यूज निकल गए और आपको फॉर श्योर है, मतलब 1% के अंदर कंफ्यूजन नहीं है, चाहे वो 40 एमसीक्यूज हो, चाहे वो 50 एमसीक्यूज हो, चाहे वो 60 एमसीक्यूज हो, आपके पास एक रिजल्ट आ जाएगा. फिर आप जब दूसरी गो के लिए बैठोगे तो आपके पास एक टारगेट होगा कि मैंने अभी कितने एमसीक्यूज करके निकलने हैं और करेक्ट करके निकलने हैं. ठीक है, तो आपका रिजल्ट भी आपके हाथ में होता है एफसीपीएस का. बिल्कुल समझ आ रही है? जी मैम. हाँ, तो मतलब पहली गो में जो आपको 100% पता है, जिसके अंदर 1% कंफ्यूजन नहीं है, क्योंकि आपके एमसीक्यूज रिपीटेड बहुत आते हैं, मैं आप लोगों को बार-बार कह रही हूँ, अपने एमसीक्यूज पे फोकस करोगे ना, डबल ए पे ग्रिप होगी, एसकेएस पे ग्रिप होगी, आपके एमसीक्यूज इजीली निकल जाते हैं. और बाकी जो हमारे पास 20% एमसीक्यूज आता है वो आपकी रफ़ी की टेबल्स में से आता है, जो कि न्यू पूल बन के, सो कॉल्ड न्यू पूल, जो कि न्यू पूल नहीं होता, जो आपकी नज़रों से भी गुजरा होता है, वो न्यू पूल कभी भी नहीं होता. न्यू पूल क्या है? आपके एमसीक्यूज कहाँ से उठा के दिए जाएं? पोस्ट ग्रेजुएट के एग्जाम से उठा के दिए जाएं. ठीक है, जहाँ पे आपकी मेडिकेशंस हो, जहाँ पे आपकी चीज़ें ऐसी हों जो आपने कभी पढ़ी ना हो, उसको न्यू पूल कहते हैं. ठीक है, तो हर चीज़ वही होती है जो आप लोगों ने पढ़ी होती है, बस आप रिकॉल नहीं कर पा रहे होते. रिकॉल हमेशा आप लोग तभी कर पाओगे जब आपकी एक चीज़ के ऊपर ग्रिप होगी.
चलें। मैम लेकिन जो फेब का अटेम्प्ट किया है ना उसमें मोस्टली लोग यही कह रहे हैं कि रिपीटेड एमसीक्यूज नहीं थे इतने। फेब का मेरी काफी जान, मैं आपको पहले भी मैं हमेशा ये कहती हूँ कि वो लोग क्यों कहते हैं कि रिपीटेड एमसीक्यूज नहीं थे, बताओ जरा मैम क्या वजह हो सकती है। फेब की अटेम्प्ट दी थी एंड टू बी ऑनेस्ट एमसीक्यूज वर रिपीटेड, मैं बस उनको रिकॉल नहीं कर पा रहा था। एंड जितने भी एग्जैक्टली लोग मैं हमेशा यही कहती हूँ, आप लोगों की रिकॉल पावर अच्छी नहीं होती, जी आप थोड़ा लोगों की सा तैयारी अच्छी नहीं होती, इसलिए बच्चे आके जब ये एक सेंटेंस बोलते हैं ना कि पेपर में एमसीक्यूज रिपीटेड नहीं थे, मैम दैट इज मैंने दिया तो नहीं बुलशिट, दैट इज एन फेब एक्सक्यूज। मैंने दिया तो नहीं था फेब का, लेकिन मैंने बहुत मतलब सुना था कि इस दफा न्यू पूल आया है और फेब वही में वो काफी सुना ही इसलिए क्योंकि वो लोग बच्चे मेहनत नहीं करते, जो लोग मेहनत नहीं करते वही उनके मुंह से अल्फाज निकलते हैं, वही उन लोगों के मुंह से एक्सक्यूज निकलते हैं। ठीक है, एक्सक्यूज सिर्फ वही दे सकता है जो कि मेहनत करने के काबिल नहीं होता बच्चा। मैं हमेशा यही कहती हूँ, अगर आप मेहनत करते हो, अगर आप पेपर किसी पेपर के भी अंदर बैठोगे ना, अगर आपने मेहनत की होगी आपको वो चीज आसान ही लगेगी। ठीक है, हाँ डिस्प्लेसमेंट फिनोमेना है एग्जैक्टली काशिफ। ठीक है कि अपना आप एक तो आप मेहनत नहीं कर पा रहे हो और दूसरा इल्जाम लगा रहे हो किसके ऊपर, सीपीएसपी वालों के ऊपर कि उन्होंने क्या दिया है, न्यू पूल दिया है, यार हमें तो आता ही नहीं था यार। ठीक है, तो प्लीज डोंट बी दैट पर्सन जो आप एक्सक्यूज दे सको, आपके पास इतनी खुद के अंदर कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि आप इतनी मेहनत करके जाओ कि आपके पास एक्सक्यूज हो ही ना, आप दूसरों को देख के मतलब कमेंट पास कर रहे हो, मतलब देख रहे हो, मतलब लिटरली मुझे तरस आता था उन लोगों पे जो कह रहे हैं कि एमसीक्यूज रिपीटेड नहीं है, मेरे सामने थे वो लोग एंड आई वाज दैट पर्सन। मैं कहती थी यार सारा पेपर तो पूल पूल क्या पिछले एमसीक्यूज थे सारे एमसीक्यूज, एंड आई वाज लाफिंग एट देम, और मैं खामोशी से एक साइड पे बैठ के सिर्फ उनके कमेंट्स सुन रही थी। ठीक है, तो हमेशा बी कॉन्फिडेंट और अपनी तैयारी पूरी करो, किसी के कहने पे मत चलो। हमेशा मिस गाइड किया जाता है और मिस लीड किया जाता है आप लोगों को, ताकि आप एक ट्रैक से हट के दूसरे ट्रैक पे शुरू हो जाओ। लोग इन ऐसे कमेंट सुन के क्या करते हैं, फर्स्ट एड उठा लेते हैं, मैंने तो फर्स्ट एड मतलब ऐसी की तैसी कर देनी है। भाई फर्स्ट एड से अगर एफसीपीएस पास होता ना तो मुझे कोई लिख के बता दे तो ये सारे मतलब जो पूल उन्होंने बना के दिया है ना वो अलग होता। कभी भी फर्स्ट एड पता है क्या, उनके एमसीक्यूज किसी और लेवल के होते हैं। फर्स्ट एड से कभी आप पास नहीं कर पाते, आपके लिए एक प्रॉपर इसका चैनल ज़रूरत होती है, चैनलिंग ज़रूरत मैम होती है मेरा अच्छी दोस्त तरीके से। है, उसने एमएलई पार्ट 1 क्लियर किया है और उसका एफसीपीएस क्लियर नहीं हो रहा। एग्जैक्टली क्योंकि हर चीज़ की तैयारी अलग होती है। ठीक है, मैं हमेशा बताती हूँ हर पेपर को क्रैक करने का एक तरीका होता है, क्रैकिंग आपको पता होनी चाहिए, बस आप कोई भी पेपर क्रैक कर जाओगे। चलो नेक्स्ट। तो निदा किसी के ऊपर कहने के ऊपर आप लोगों ने नहीं चलना, मैं आप लोगों को सिर्फ ये बता रही हूँ एमसीक्यू सारे रिपीटेड होते हैं, बस आप रिकॉल नहीं कर पा रहे होते। रिकॉल क्यों नहीं कर पा रहे होते, आपकी तैयारी अच्छी नहीं होती, आप लोगों की ग्रिप अच्छी नहीं होती। तो प्लीज़ ये एक्सक्यूज़ वालों में से नहीं आप लोगों ने कभी भी बनना, अपनी मेहनत करनी है बस। चलें 101 A lady with history of mild sore throat हाँ, infection. आपने पेपर दिया था ना हबीब, तो आप बताएं क्या आपका साथ हुआ था। मैम न्यू पेपर पूल वाज क्या इजी, था मतलब वो न्यू पूल था भी नहीं। एग्जैक्टली ठीक है, ये आपके सामने एक बच्चा हमारे पास जीता जाता मौजूद है निदा। ठीक है, वो क्या खुद कह रहे हैं, न्यू पूल नहीं था, वो सिर्फ रिकॉल नहीं कर पा रहे थे। और जब ये एडमिटेंस होती है ना कि मैं रिकॉल नहीं पा रहा, दिस इज नॉट ब्लेमिंग, दिस इज जस्ट कि हाँ मेरे अंदर कुछ कमी थी, मैं उसको इम्प्रूव करूंगा। और ऐसे लोग कामयाब होते हैं हमेशा जो एडमिट करें अपनी गलती। मैम मैम मेरे ये साथ भी यही हुआ था, जब डबल एओट आई है तो सारे एमसीक्यूज वो डबल ए से निकल रहे थे। तो जो न्यू निकल रहे थे ना, तो वो न्यू पुल तो नहीं था ना जो लोग कह रहे यस हैं मैम। आके। ठीक है, मैम वही फिर चीज ये होती है। होता है कि पोस्ट रिजल्ट आप बात किनसे कर रहे हैं, अगर आप उनसे बात कर रहे हैं जिन्होंने पास किया है, उनके कमेंट्स टोटली डिफरेंट होंगे एज कम्पेयर टू दोस जिन्होंने पास नहीं किया। एग्जैक्टली ठीक है, तो आपने सिर्फ, मैं तो कहती हूँ किसी से बात किया ही ना करो। मोस्ट ऑफ माय फ्रेंड्स डजंट नो दैट आई हैव
cleared my FCPS and I'm मतलब I'm doing my मतलब job training and they were मतलब मैं आपने काफी मतलब कभी देखती हो ना तो टॉपर्स हैं माशाल्लाह मतलब उनकी हर साल डिस्टिंक्शंस आई हैं 2 2 3 3 बट वो उनके अभी तक क्लियर नहीं हुए एंड आई वाज शॉक्ड एंड आई वाज द एवरेज पर्सन इन द क्लास मतलब मैं मुझे नहीं पता मैंने जिंदगी में कभी टॉप रैंक की स्कोरिंग कभी की हो मैं हमेशा पास होने वाला बच्चा थी ठीक है ये हर किसी की अलग स्टोरी होती है एफसीपीएस ऐसे नहीं आप क्लियर कर मतलब अगर आप पूरी जिंदगी टॉप करते रहे हो तो एफसीपीएस आपका ऐसे बगैर पढ़े कभी निकल ही नहीं सकता ये तो बिल्कुल पढ़ने वाली है ये पढ़ के जाने वाली है जो पढ़ के नहीं गया वो पास कर ही नहीं सकता अगर वो कॉन्फिडेंट है भी सही कि मुझे आता है नो ही कांट पास दे कांट पास एग्जैक्टली। हम्म 101. A lady with history of mild sore throat infection died. Autopsy shows bilateral adrenal enlargement and critical hemorrhages. Organism involved is Neisseria meningitis. पता नहीं मुझे ये सही नहीं लगा इस आंसर। क्या हुआ यार एड्रीनल हेमरेज के अंदर भी ना हमारे पास जब भी एड्रीनल हेमरेज का जिक्र होता है ना वहां पे भी हमारे पास नेजेरिया मेनिंजाइटिस आता है मेनिंजाइटिस आता है जब क्रिटिकल ये बेसिकल क्रिटिकल नहीं है दिट इज कॉर्टिकल हेमरेज उन्होंने वर्ड डिफरेंट किया है कॉर्टिकल हेमरेज नॉट क्रिटिकल ठीक है एनलार्जमेंट एंड कॉर्टिकल हेमरेजेस होते हैं उसके अंदर एड्रीनल ग्लैंड के अंदर तो दैट इज नेजेरिया मेनिंजाइटिस Okay. 102. Which of the following muscle causes hip and knee flexion? Sartorius. अगर दोनों की ठीक है बात करें हिप की भी नी की भी तो sartorius है। अगर सिर्फ हिप की फ्लेक्शन है नी की एक्सटेंशन है तो रेक्टस फेमोरिस। हिप की एक्सटेंशन नी की फ्लेक्शन सेमी टेंडिनियस और हिप की एक्सटेंशन विदाउट नी फ्लेक्स्ड इज एडक्टर मैग्नस। एडक्टर मैग्नस आप लोगों ने ये कैसे याद करने हैं अपने हिप फ्लेक्स पर एक्सटेंड करके बिल्कुल मैं हमेशा एनाटमी को हमेशा मेरी एनाटमी कभी मैं एनाटमी पे प्राउड ही इसलिए हूँ कि मैं एनाटमी को कभी रट्टा नहीं लगाती मैं विजुलाइज करती हूँ मैं उसको सोचती हूँ कि क्या रहा है इधर ठीक है जब भी आप विजुलाइज करो जब भी आप मतलब आंखों से देख के गुजारोगे और करके गुजारोगे वो एनाटमी कभी नहीं आपको भूलेगी ठीक है मुझे आज तक सप्लाईज क्यों याद है मुझे आज तक आर्टरीज क्यों याद है मुझे आज तक नर्व्स की वेव पाथ क्यों याद है इसीलिए याद है क्योंकि मैं विजुलाइज करती हूँ मैं उसको बार बार देखती हूँ मैं देखती हूँ एक दफा मेरी मतलब मतलब वो कह लो कि आप फोटोग्राफिक मेमोरी बना लो आपको वो चीज कभी नहीं भूलती मतलब मैं वो बंदा थी मैंने फिजिक्स के पेपर 9 10 का पेपर मुझे एक क्वेश्चन ही याद हो रहा था मैंने अपनी माइंड में पूरी की पूरी बुक एक एक करके पेज गुजारी थी मतलब मेरी फोटोग्राफिक मेमोरी है जब भी आप फोटोग्राफिक मेमोरी को वो करोगे ना के साथ याद करोगे अभी यही है ना मतलब कभी भी आपको याद ना हो रही हो तो आपने एक फोटोग्राफिक इमेज बनानी है ये वर्ड कहाँ लिखा है ये वर्ड कहाँ लिखा है ये वाला स्टेटमेंट किस चैप्टर में थी अब हमेशा फोटोग्राफिक मेमोरीज के साथ चला करो तब आपको याद रहेंगी चीजें ठीक है तो ये हमेशा विजुअलाइजेशन को फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखा करो ताकि आपको चीज भूले ना एक दफा अगर आप टाइम दे ही रहे हो ना किसी चीज को तो उसको ऐसा करके हटो कि दोबारा से दोबारा आपको देखना ना पड़े ठीक है Number 103. Waddling gait is caused by damage to which of the following nerve? Superior gluteal nerve. ठीक है आगे चलें 104. Opening of mouth is done by lateral pterygoid. ठीक है And closing of mouth is done by masseter. नीचे लिखे हुए भी हैं कि जॉ एलिवेटर्स कौन से हैं और जॉ डिप्रेसर्स कौन से हैं। तो जॉ एलिवेटर्स हैं जो माउथ को बंद करते हैं वो हैं masseter, anterior fibers of temporalis and medial pterygoid. टेरिकॉइड है वो जॉ डिप्रेसर है यानी माउथ ओपनर। इसके अलावा डाइगेस्ट्रिक, माइलोहॉइड एंड जीनोहॉइड। नेक्स्ट 106. A smoker patient present करता है with interstitial lung disease and pleural plaques. अभी जो फ्लोर प्लेक्स कहाँ पे थे डायग्नोस्टिक है एस्बेस्टोसिस के लिए। गुड A 53-year-old patient had non-productive cough for 2 months and he is non-smoker.
Now नॉन present स्मोकर है, लव्स को याद रखना, नॉन स्मोकर है। नेक्स्ट। now present करता है with blood streaked sputum. ये भी मतलब कोई diagnostic कैंसरस है, मतलब ऐसी कोई एलिमेंट है उसे कि उसके मुंह से थूक से खून निकल रहा है यार। ठीक है, जी. आगे। Left lung has 5 centimeter hilar mass. Sputum shows hyperchromatic pleomorphic cells which with scanty cytoplasm. The cause of this condition is radon exposure. कोई इसमें कैंसर है, हमारे ठीक है। पास जो मैम वो थी सीक्वेंस था हम्म के अंदर स्मोकिंग पहले भी स्मोकिंग होती है ग्रेटर देन रेडॉन एक्सपोजर, ठीक है। जी. उसके बाद हम कुछ और क्या कर रहे होते हैं। उसके बाद एस्बेस्टोस आता है आखिर में. हाँ, अब चूंकि यहाँ पे लिखा हुआ था कि पेशेंट इज नॉन स्मोकर तो हम स्मोकिंग तो की हम तरफ स्मोकिंग नहीं जाएंगे, ठीक है। हम 108 which of the following structure is behind ovarian fossa? ureter. हम्म उसके अगर ureter नहीं ऑप्शन में देन हम जाएंगे इंटरनल आईली की तरफ. हम्म 109 lady had difficult labor at home in village. She was brought डायरेक्ट कट टू द बर्थ सेल्स। बर्थ सेल्स कहाँ पे आएंगे, डीआईसी में DIC आएंगे, में. Yes. ठीक है। आगे चलो। atherosclerosis plague which of the मेरा following जब ना मतलब मेरे सैचुरेशन पॉइंट रीच हो जाता था ना कोई भी एमसीक्यूज का, कि मुझे अगर पढ़ने का दिल नहीं करता था, मैं सिर्फ उसका एक जल्दी से ओवर वो देखती थी और एक मैं कोई वर्ड ढूंढ रही होती थी जिससे मुझे आंसर मिल जाए, उसका आंसर का पता चल जाए। हमेशा उस चीज को ढूंढो, डायरेक्ट डोंट मतलब उसकी पूरी स्टोरी के अंदर जाओ कि आप एक डायग्नोसिस बनाने बैठ जाओ, ठीक है। जी उसका एक चीज चंक पॉइंट ढूंढा करो। जी ठीक है. atherosclerosis है plague which of the following three is found? The smooth muscles, extracellular matrix and intracellular matrix and lipids. Number 111 patient with complaint of regurgitation, chest pain, midnight, partially relieved by elevation of bed head side. Frothy likelihood is coming from mouth. What should doctor advise? Decrease fatty diet. ठीक है। Great का scenario. हम्म Achha, number 112 most important component of lipid is carbon. ठीक है। 130 which of the following is a sign of cerebellum lesion? Dysarthria. ठीक है। मैम इसका जो आपने कहा था पहले हमने चूज करना है Dysdiadokinesia, then dysarthria, then nystagmus, then dysmetria. okay. What will happen due to upper motor neuron lesion? Exaggerated reflexes. Hmm. Okay, 115 right optic tract lesion cause vision loss of which of the following? Right nasal, left temporal. ठीक है। 116 patient with pituitary adenoma having bitemporal heteronemus heminopia. Lesion lies at central optic chiasm. ठीक है, अगर सेंट्रल का वर्ड नहीं होता तो वो मिडल दे देते हैं, मिडल ऑप्टिक chiasm, ठीक है, सेंट्रल एरिया। 117 in an albino visual acuity has reduced due to decrease melanin in iris. आइरिस में होती है मेलन। Pigmented epithelial layer of retina. अगर वो नहीं है thyroglobulin is produced from follicular cells. ठीक है। फॉलिक्यूलर सेल्स के और एमसीक्यूज क्या आ सकते हैं, फॉलिक्यूलर कार्सिनोमा के। follicular carcinoma के मैम एक तो ऑर्फन आई इसके अंदर होता है, ऑर्फन आइस में नहीं होता, वो किस में होता है, पेपिलरी में होता है, पेपिलरी में होता है. यस यस पेपिलरी में. ठीक है। हेमेटोजेनस स्प्रेड है। हेमेटोजेनस स्प्रेड है। मैम वो किस में था जिसमें चाइल्डहुड रेडिएशंस? पेपिलरी। वो भी हमारे पास पेपिलरी होता है। पेपिलरी होता है. ओके. हाइपोफिजेक्टमी भी होती है, ठीक है यहाँ पे। और यहाँ पे एक और वर्ड होता है जो कि आयोडाइड ऑक्सीडेशन जो होती है टू T4 फॉर्मेशन, वो कौन से सेल करवाते हैं, वो भी फॉलिक्यूलर सेल्स होते हैं, ठीक है। आयोडाइड ऑक्सीडेशन टू T4
फॉर्मेशन। जी। नेक्स्ट। 119 चाइल्ड प्रेजेंट करता है with abdominal pain with dysentery, stool contains pus and RBCs, causative agent हमारे पास enterohemorrhagic E. coli। इकोलाई होगा, ठीक है, ब्लडी ब्लडी एंट्रेरोहेमरेजिक। जी। 120 young medical student holding 3 books want to hold the 4th book from library. Upon holding the 4th book, she drop all the books. This is due to inverse stretch reflex। 121 artery palpated between trachea and infrahyoid is common carotid। Edema fluid due to inflammation exudate। ठीक है। Mechanism of action of benzodiazepines is potentiation of GABA। काशिफ आप नेक्स्ट रीड कर सकते हैं, घर पहुंच गए आप? नहीं मैम, अभी भी निदा 1.5 या आप? 2 घंटे लगने। निदा कैन यू रीड नेक्स्ट एमसीक्यूज? कौन से एमसीक्यू है? 124 से ऑनवर्ड्स 121 पेज पे। 124 A lady presented with fever and jaw abscess with draining sinus and yellow granules. Causative organism is actinomyces। और क्या ऑप्शंस आ सकते हैं अगर येलो ग्रेन्यूल्स ना कहें? टेल्कम पाउडर कह देते हैं, ठीक है। आईयूसीडीज के साथ भी हमारे पास क्या होता है? एक्टिनोमाइसिस होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट। With exception of sweat glands, parasympathetic system cause what? तो ये promote secretion से parasympathetic system को। ठीक है। 126 antibiotic for bacterial is clindamycin। ठीक है। Light chain immunoglobulin seen in systemic amyloidosis। गुड। Biopsy of specimen CA showing fibrovascular septa and scattered calcifications, giving like sand grain appearance। तो sand grain ये appearance टिपिकल सिनेरियो है ब्रेस्ट टिश्यू का होता है, ठीक है। ब्रेस्ट के अंदर ये सब चीजें पाई जाती हैं, फाइब्रोवास्कुलर 129 सेप्टा और सैंड ग्रेन अपीयरेंस। winging of scapula occurs due to involvement of which muscle? Status inferior। ठीक है। The secondary oocytes complete their secondary meiotic division at the time of fertilization। प्राइमरी oocytes की maturation ovulation के टाइम पे होती है और जो टाइम ऑफ ओवुलेशन ओवम जो है वो सेकेंडरी oocyte होता है तब। ठीक है। और 131 which of the following conditions is related to lymphatic obstruction? वो cystic hygroma। गुड। 132 chorioretinitis in AIDS is caused by which of these? CMV cytomegalovirus ठीक है। chorioretinitis। और infection in post transplant in patients में भी ये CMV कराएगा। 133 pregnant female came in 5th month of pregnancy with thyrotoxicosis, which drug? तो मैम सेकेंड ट्राइमेस्टर में हम मेथीमाजोल को प्रेफर करते हैं। ठीक है। 134 hormone acts through IP3 mechanism, it's growth GnRH। 135 decreased oxygen in blood is sensed by carotid body। In syphilis, VDRL diagnosed after 6 to 12 months। Osmotic pressure depends on number of solute particles। ठीक है। During prolonged surgery of 8 hours, the temperature of patient is monitored by probe in esophagus। ठीक है। ये एमसीक्यूज हमारा भी आया था। 139 to prevent transplacental transmission of HIV, drug of choice is zidovudine। ठीक है। HIV क्या होता है? जिद्दी होता है। Patient has given injection penicillin after which he developed shortness of breath, bronchoconstriction. What should be immediate drug to be given for penicillin allergy? It's IM epinephrine। एड्रेनालिन या एपिनेफ्रिन। ठीक है। Patient with recurrent wheezing, nasal congestion, runny nose and fever due to decumulation of mast cells।
Structure in posterior mediastinum. It's descending aorta. मिडल में क्या Posteriorly होता जाता है? है। मैम आर्च ऑफ एओर्टा। आर्च ऑफ एओर्टा, ठीक है। और बाइफurcation ऑफ एओर्टा भी मिडल मीडियास्टिनम में होती है। और असेंडिंग एओर्टा हमारे पास इंटीरियर आइडिया उसमें होते हैं, और साथ में थोरेसिक डक्ट आ जाती है। नेक्स्ट, The highest content of triglyceride present in chylomicron. Highest. Basal 144. Basal bodies are formed by centrioles. 145. Needle when inserted 2 centimeter below and lateral pubic tubercle will be closely related to obturator nerve. और यहाँ पे कौन सा Below मसल and वो हो रहा होता है? रेक्टस पोस्टीरियर कैपिटस बेसिकली यहाँ पे इंसर्ट हो रहा होता है साथ, इसको पियर्स कर रहे होते हैं हम। A person is having history of smoking and drinking from many years. On endoscopy, there is a mass in middle third of esophagus. What could it likely be? Squamous cell मिडल पे क्या होता carcinoma. है? Middle स्क्वेमस third सेल of कार्सिनोमा। esophagus could be squamous cell. Patient with microcytic hypochromic anemia presented with spoon-shaped nail and target cells. तो मैम target cells और spoon-shaped तो वो आयरन डेफिशिएंसी, IDA होगा, iron deficiency आयरन और डेफिशिएंसी microcytic है तो Sigral Najar type 2, which Crigler enzyme? Najjar type 2, which enzyme deficiency will occur? Which enzyme deficiency will occur? UDP glucuronide transferase. Good. Hoarseness of voice due to damage of which of the following nerve? Recurrent laryngeal nerve. ठीक है। Autoregulation of BFR is by tubuloglomerular mechanism. ठीक है, नेक्स्ट मैं कर लेती हूँ। हियरिंग इम्प्रूव कैसे होती है कि इन नॉइजी इन्वायरमेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन। तो हमारे पास ऑटोसिक्लेरोसिस ऐसी कंडीशन है कि वो तब इम्प्रूव होती है जब नॉइजी कंडीशन हो, मतलब आप किसी बीच बाजार में खड़े हो जाओगे, उसकी हियरिंग इम्प्रूव हो जाएगी ऑटोसिक्लेरोसिस के केस में, ठीक है। A young man presented with a chest pain and dyspnea. Physician advised X-ray chest. Which part of the costocartilaginous in हमारे पास इन एक्सरे चेस्ट आएगा? वो कोस्टोकॉन्ड्रल जॉइंट होता है, जो कि हमारे पास क्या होता है? एम्फियार्थ्रोसिस जॉइंट होता है, ठीक है। नेक्स्ट है फ्रैक्चर ऑफ द हेड ऑफ द फीमर लीड टू द avascular necrosis of the head artery involved in which of the following, that is मीडियल सर्कमफ्लेक्स आर्टरी, जो कि एवास्कुलर नेक्रोसिस ऑफ द हेड में इन्वॉल्व होती है। अब हेड ऑफ द फीमर बाय क्या है? वो क्या है? रेडिन्यूक्लियर ग्रेटर देन मीडियल सर्कमफ्लेक्स। नेक ऑफ द फीमर क्या है? मीडियल लेटरल सर्कमफ्लेक्स। एवास्कुलर नेक्रोसिस ऑफ द हेड ऑफ द फीमर में क्या होता है? मीडियल सर्कमफ्लेक्स। और जब चाइल्ड इन्वॉल्व हो जाए, वो क्या है? हेड ऑफ द फीमर को कौन सप्लाई कर रही होती है? वो ऑब्चुरेटर नर्व होती है, ठीक है। A child was having the fever, cough, and upper lobe consolidation. He developed respiratory distress. ETT cannot be passed as he had laryngotracheobronchitis. What is the most likely cause of this notorious condition? That is Haemophilus influenza. और ये हमारे पास ग्रुप का सिनेरियो हमने पहले भी पढ़ा है, वहाँ पे पैरा इन्फ्लुएंजा वायरस इज ग्रेटर देन हीमोफ्लुएंजा वायरस, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव द मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन फ्रॉम द पीसीटी। वो कौन होता है? वो हमारे पास कौन सा है? ग्लूकोज। ग्लूकोज 100% वहां से रीअब्जॉर्ब हो रहा होता है। नेक्स्ट वी हैव द पेशेंट विद एम्फाइसेमा, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एप्रोप्रिएट? वहां पे इंक्रीज लंग वॉल्यूम हो रहा होता है, लंग वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा होता है, ठीक है। RH negative mother delivered a baby at 34 weeks with anemia pallor. Baby died 6 hours after transfusion. Autopsy फाइंडिंग क्या होगा? बेसल गैंग्लिया स्टेनिंग होती है। न्यूरोमाइलिन एक पिगमेंट होता है, वो आपको मिलता है बेसल गैंग्लिया स्टेनिंग के ऊपर, ठीक है। Next we have the first structure encountered by the bullet after piercing chest wall muscle will be। तो पहला क्या होता है यहाँ पे? एंडोथेरेसिक फेशिया वहाँ पे पेयर्स हो रहा होता है, ठीक है। फिर है हमारे पास ड्रग वाया द ओरल रूट हैविंग द एक्वस एब्जॉर्प्शन। एक्वस एब्जॉर्प्शन किसकी होती है? डायजॉक्सिन की होती है। History of the resection of the terminal iron during the surgical exploration in laparotomy. Which vitamin will be deficient? That is vitamin B12. बायोलॉजिक हमारे पास एक्टिविटी ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन इज ड्यू टू FC पोर्शन। कहीं पे भी FC पोर्शन देखो, डायरेक्ट FC पोर्शन करना है। अब FC पोर्शन हमारे पास दो आए थे ऑप्शन हमारे पेपर में, दोनों पेपर में FC पोर्शन वाला आंसर था, ठीक है।
तो FC पोर्शन कहीं पे भी देखो, FC पोर्शन इज आंसर। हाइपोक्सिक वेसोकंस्ट्रिक्शन अकर्स इन विच ऑफ द फॉलोइंग, तो हमारे पास वो लंग होता है, ठीक है। हाइपोक्सिक वेसोकंस्ट्रिक्शन लंग में ही हो रही होती है ना, और कहाँ होती है। नेक्स्ट वी हैव द लॉस ऑफ एकोमोडेशन रिफ्लेक्स लीजन इन विच एरिया, तो वो हमारे पास सेरिब्रम होता है। लॉस ऑफ एकोमोडेशन सेरिब्रल होता है, लॉस ऑफ एकोमोडेशन सेरिब्रल कॉर्टेक्स है। नेक्स्ट है लॉस ऑफ एकोमोडेशन ऑफ द थर्ड नर्व क्रेनियल इन्वॉल्वमेंट, तो मिड ब्रेन होता है ड्यू टू द एडिंगर विस्पॉल न्यूक्लियस। ब्रोंकोजेनिक कार्सिनोमा बिहाइंड द रूट ऑफ द लेफ्ट लंग causes compression of which structure, that is aorta. Patient having the stem eye and there is elevation in the lead 2, 3 and AVF. Which wall MI is this? तो हमारे पास कौन सा होता है, inferior wall MI के अंदर AVF और lead 2, 3 इन्वॉल्व होती हैं। पेशेंट इज ऑन लॉन्ग टर्म स्टीरॉयड थेरेपी, उसके अंदर क्या होगा, लॉन्ग टर्म स्टीरॉयड थेरेपी एक तो हमें क्या करती है, फ्रैक्चर कॉज करती है और साथ में लिम्फोपीनिया कॉज कर देती है। लिम्फोपीनिया, इयोसिनोपीनिया एंड न्यूट्रोफिलिया। न्यूट्रोफिलिया क्या होता है, मतलब न्यूट्रोफिल ज़्यादा हो जाते हैं। फिर आते हैं हमारे पास टूल लाइक रिसेप्टर एसोसिएटेड विद इनेट इम्यूनिटी में होती है ये। नेक्स्ट वी हैव द फीमेल इज ऑफ 36 वीक प्रेग्नेंट है एंड हैविंग लो AFP, लो एस्ट्रायोल, शी इज हैविंग क्या, डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम मैम के ये अंदर कौन सा पेज है? AFP, ये है 126 पेज है पे, MCQs सॉरी नंबर मैम, मेरी ना 168। इधर लाइट चली गई थी, जी जी, कोई मसला नहीं तो इस आयशा, वजह से मेरा वाईफाई का मसला हुआ था। कोई नहीं, बट आपने MCQ सुन लेने हैं, डॉक्टर नम्रा अपलोड कर देंगे, ओके। जी मैम। हम्म, क्वेश्चन कौन सा 2x बताया आपने? स्पीड पे सुनना, ठीक है, 2x स्पीड पे सुनना। जी मैम, ओके ओके मैम। हाँ, चलो, लेकिन सुनना लाजमी। A patient, a female is of 36 weeks pregnant and is having low AFP, low estriol. She is having Down syndrome. Person infected with a rat, fleas, present with a multiple lymphadenopathy, fever and chills. Eventually dies in the epidemic organism. Identified was gram negative rod and gram negative हमारे पास है। रेड के साथ कौन सा होता है, हमारे पास रियर्सीनिया पेस्टिस आ जाता है जो कि जूनोटिक होता है, ठीक है, प्लेग कॉज कर रहा होता है। नेक्स्ट वी हैव द न्यूरोएंडोक्राइन रिस्पॉन्स आफ्टर द सर्जरी इज ड्यू टू, वो हेमरेज होता है, हेमरेज। ग्लूकागॉन डिक्रीज विच वन ऑफ द फॉलोइंग, दैट इज फैटी एसिड। नेक्स्ट वी हैव डिक्रीज कार्बन डाइऑक्साइड, व्हाट चेंजेस विल अकर, तो कार्बन डाइऑक्साइड डिक्रीज हो रहा है तो डिक्रीज ब्लड सप्लाई टू द ब्रेन हो जाएगी। नेक्स्ट वी हैव अ पेशेंट प्रेजेंटेड विद इंजेक्शन ऑफ समथिंग इन ड्राउजी कंडीशन, माइल्ड डिप्रेशन है हमारे पास और रेस्पिरेशन ऑन ड्यूटी, डॉक्टर मैनेज इट विद सोडियम बाइकार्बोनेट, व्हाट ही हैज इंजेस्टेड, तो फीना बारबिटोन जो होता है वो होता है, नॉट मॉर्फिन। MCQs को करेक्ट कर ले, फिनोबारबिटोन होता है, दैट इज, ठीक है। बाइकार्बोनेट के साथ क्या है, उसको ना क्या हमने उसकी बिफिनोबारबिटोन के सिचुएशन में हमने उसे डॉक्टर ने मैनेज किया ना, सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है। तो हमें पता होना चाहिए एंटीडोट कौन से किसकी हैं। नेक्स्ट है पेशेंट प्रेजेंट विद हाइड्रोसेफेलस विद डायलेटेड वेंट्रिकल, व्हाट आर सेल्स दैट प्रोटेक्ट ब्रेन सेल्स फ्रॉम द फ्लूइड्स, दैट इज एंडोथीलियम। एंडोथीलियम प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं फ्रॉम द फ्लूइड। नेक्स्ट वी हैव 30-year-old फीमेल हैज persistent asthenuria dilatoryn that the following will indicate a defect of the tubular concentration mechanism, वो क्या होगा, यूरिनरी सोडियम लो हो जाएगा, डायल्यूट यूरिन है ना हमारे पास, यूरिनरी सोडियम हमारे पास लो हो जाएगा। We have which portion of the GI, upper GI हमारे पास tract has inner circular and outer longitudinal layer of the smooth muscle and skeletal muscle respectively, वो हमारे पास कौन सा है, middle esophagus। ये भी repeated MCQs है, ठीक है। यहाँ तक सबको क्लियर है MCQs? हबीब, शराजा, काशिफ, 172 का बता दो। ठीक है। तो नेक्स्ट हम इंशाल्लाह कल हम MCQs बाकी करेंगे और कल भी हमारा ना आपने डे टाइम हमारा लेक्चर होगा, कल भी मेरी नाइट है तो मैंने लेक्चर पहले ले लेना, ओके। मैम 172। ओके, हाँ जी, क्या कह रहे हैं? 72 का बता दो। 172 या 72? 172। पेज नंबर क्या है? पेज नंबर मैम 126। मैम 126। ये है हमारे पास 170। So 126 decrease है। carbon dioxide has occurred. What changes will occur? कार्बन डाइऑक्साइड ही अगर डिक्रीज हो रही है तो मतलब क्या है, वो कार्बन डाइऑक्साइड का काम क्या होता है, ऑक्सीजन वगैरह को कैरी करवाना होता है, ठीक है। जब वही कम होगा तो ब्लड सप्लाई भी कम जाएगी ब्रेन के अंदर,
ठीक है। यस मैम। कुछ फिजियोलॉजिकल एमसीक्यूज होते हैं, कुछ डायरेक्ट बगैर बेतुके ऐसे एमसीक्यूज होते हैं जिनको आपने वैसे सॉल्व करना होता है। उसके लिए घबराना नहीं होता, बस ये याद रखना है आपने, ठीक है। डायरेक्ट आंसर इट इरिस्पेक्टिव ऑफ आपको, मतलब कभी कभी दिमाग यही कहता है ना यार इतना आसान कैसे आ सकता है, इसका भी कोई लॉजिक होगा यार। कभी कोई वो यार लॉजिक नहीं भी दे रहे होते, वो डायरेक्ट सिंपली बता रहे होते हैं कि इसका आंसर ये भी हो सकता है, ठीक है। तो विचारों का वो भी कर लिया करो कि हाँ ये आसान भी दे सकते हैं हमें। चलो ओके गाइस, अल्लाह हाफिज, कल मिलते हैं इसी टाइम 1 बजे, ठीक है। थैंक यू मैम। अल्लाह हाफिज। मैम अल्लाह हाफ़िज़।